अस्सलामुअलैकुम। ऐं भली कार कयूं था पाकिस्तान टाइम में। ऐं तव्हां सोचींदा हूंदो त अॼु बाख जी जाइ त सुहिणी कीअं, त उहो इन करे जो घरनि में मसला हूंदा आहिनि, कमकारियूं हूंदियूं आहिनि, कॾहिं कॾहिं माण्हू उन्हनि में रुधल हूंदो आहे। पोइ असांजी टीम जो एतिरी सुठी केमिस्ट्री आहे जो असां हिक ॿिए जो साथ ॾींदा आहियूं ऐं हिक ॿिए जी जॻह ते अची वेंदा आहियूं। इहो आहे PTV नेशनल जो कमाल। पाकिस्तान टाइम में अॼु मौजूदु आहियूं, ख़ूबसूरत हिकिड़ी शख़्सियत मौजूदु आहे। ऐं जेको चारई सूबा जॾहिं गॾु थींदा आहिनि हिकु हंधि, सभई गुल जॾहिं गॾु थींदा आहिनि त उनजी जेका हुबकार हूंदी आहे उहा रूह खे मुअतर कंदी आहे ऐं ख़बर पवंदी आहे त हा, हीअ आहे पाकिस्तान जॾहिं चारई सूबा गॾु थींदा आहिनि। पर अॼु छो त असां सिहत ते हेल्थ ते ॻाल्हाईंदासीं त उन हवाले सां पहिरीं मां कोशिशि कंदसि त सुर यमन कल्याण मां भिटाई सरकार जूं कुझु सिटूं आहिनि। तूं हबीब तूं तबीब, तूं हबीब तूं तबीब, तूं दर्द जी दवा, जानिब मुंहिंजे जीअ में आज़ार जा अनवा, साहिब ॾे शिफ़ा मियां मरीज़नि खे। सो तव्हां सम्झी विया हूंदो त अॼु असांजो टॉपिक छा आहे, मौज़ू छा आहे, हेल्थ जे हवाले सां आहे। पर उहा सिहत, उहे दवाऊं जेके जड़ी बूटियुनि मां ठहनि थियूं, उन हवाले सां असांजी ॻाल्हि ॿोल थींदी। ऐं कुदरती जेके गुल ॿूटा वण सभु आहिनि उन्हनि में अलाह साईं शिफ़ा रखी आहे। उन्हनि मां ई ॿाहिरनि मुल्कनि में विलायत में दवाऊं ठहनि थियूं जेका असांखे ख़बर बि कोन्हे का। अलाए केतिरा अहिड़ा गुल आहिनि, अलाए केतिरा अहिड़ा ॿूटा आहिनि, अलाए केतिरा अहिड़ा वण आहिनि जिन मां असांजे लाइ दवाऊं ठहनि थियूं, जिन जी ॼाण असांखे घटि हूंदी आहे। पर अॼु जेका शख़्सियत मौजूदु आहे उन ॾे त ईंदासीं, पर मुंहिंजियूं ॿियूं जेके प्यारियूं सुहिणियूं ख़ूबसूरत होस्ट आहिनि टिनी सूबनि खां, पहिरीं उहे पंहिंजो पंहिंजो तारुफ़ ज़रूरु कराईंदियूं पंहिंजी पंहिंजी ॿोलीअ में, माना असांजियूं ॿोलियूं आहिनि उहे बि। सो अचूं था सभ खां पहिरें डॉक्टर ख़तीजा ॾांहुं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, उन सब के साथ में ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, PTV नेशनल के थ्रू पूरी दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि फ़लस्तीन के साथ जो भी हो रहा है, हम सारे मुसलमान बहन भाई आप सबके साथ खड़े हुए हैं। हम बहुत दिल से दुआएं कर रहे हैं। फ़िज़िकली हम जितनी आप लोग की मदद कर सकते हैं हम उतनी मेहनत कर रहे हैं, और जितना हम दुनिया को बता सकते हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो उतना ही गलत है जितना कि हमारे दीन में तो है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये तो हज़ारों के हिसाब से इस तरीके से जंग लड़ी जा रही है कि जिसका कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। और अगर हम इसकी सिचुएशन देखें तो हज़ारों के हिसाब से अभी तो 7,000 से ऊपर लोगों की जो डेथ टोल पहुंच चुका है, उसमें सबसे अफसोस की बात यह है कि सबसे ज़्यादा बच्चे ही हैं। तो मैं अपने दुनिया में मौजूद हर पाकिस्तानी बहन भाई को ये याद दिलाऊं और सारे मुसलमानों को ये याद दिलाऊं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि हम सबको फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहना है। अपने अपने लेवल पे हम जिस तरीके से इस चीज़ को प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इस चीज़ के ख़िलाफ़ मुहिम कर सकते हैं, इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, हम यकीनन उठाएंगे और हम यकीनन अपने बहन भाइयों को याद रखेंगे। और कुछ नहीं कर सकते तो घर में जाए नमाज बिछा के 2 नफल इस बात के लिए पढ़ लें कि हमारे मुसलमान भाई फ़लस्तीन में जितने लोग मौजूद हैं, जो भी बच्चे औरतें, हमारे जवान, हमारे बूढ़े, हम उन सब के लिए दुआ गो हैं। आप सब यकीनन शहादत ले रहे हैं, लेकिन हम सब की दुआएं, हम सब का दिल आप सब के साथ बहुत तकलीफ़ में है इस वक्त, और हम आप लोग के साथ हैं और यकीनन इंशाअल्लाह हम इस नाम नेहाद जंग को जो है वो जीत लेंगे और मस्जिद अक्सा की हिफाजत इंशाअल्लाह मुसलमान अपने हाथ में ही रखेंगे। इसके साथ ही दोबारा अपने प्रोग्राम की तरफ कंटिन्यू करते हैं। बखैर रागले पाकिस्तान ज तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स की हर कले वायम उम्मीद लारम ची तासो बखपल कोरो के खुशहाल आबाद और खैर आफियत वाला हफ्ता बतेरा कड़ी हुई, और यकीनन तासो जड़ब हागुने ही दुआओं ना कई लग्यावी चूने चिमुज हले नास और दुनिया के चेहरे हाँ मुसलमान चूने हाँ पाकिस्तानियान वाड़ा नाज दी और फ़लस्तीनी अखपल वरुड़ों खोइंद दी पारा दुआओं ना कई लग्या दी। दिमाग रानो दुनिया कलच जोड़ा सवीदा हगा के इंसान रागली दी अल्लाह ताला अगर इंसान आस्तवल दे और हगा सर चेरे चीशी मसले आस्तवली दी या चेरे बीमारी आस्तवली दा वो हग बीमारी चे ढेर अवल दी हग इलाज आस्तवल दे, और हगा इलाज ढेर आसान तरीके सरा हगा दी मुझ जो आस पास हा जो बूटी लगी दली दी, जड़ी बूटियाने लगी दली दी, वनी लगी दली दी, हगो के ही दी हगो इलाज दई। अगर बस सिर्फ ज़रूरत है दी ची मुझ हगा इलाज दी वगवाड़ू, और हगा इलाज गुश्ता दी पारा मुझ सरा ढेर काबिल दासे यो फील्ड पूरा बाकायदा जोड़ दे कम के जो भी खलग माहिर कीजिए उसी, और हगा के
जानता हर्बलिस्ट वाई होसी या नेचुरोपैथ या हर्बल मेडिसिन से रिलेटेड डॉक्टर्स भी होसी नन तासो दी पारा मुझे अकबल स्टूडियो के दगा से ये पर्सनालिटी हाँ इनवाइट करी था और लेकिन हाँ वो बाकायदा इंट्रोडक्शन ना कहूँ और दगा जो कम जो टॉपिक माने मुझे खबर का लगे हाई माने को दूने उजदा खबर कहदा ऐसी पूरा प्रोग्राम 2 घंटे यहाँ ढेर कम टाइम दे लेकिन इंशाल्लाह बाकायदा प्रोग्राम आगाज बको हागाचे अव्वल दी टाइम सवेदे दी सूबे बलूचिस्तान खुजा अकबल ढेर अकबली को होस्ट जिमल बलूच तब रिक्वेस्ट कुम ची हागा दी अव्वल खबर वकी बाकायदा टॉपिक बांधे दर्ज। थैंक यू खदीजा, बहुत ज़बरदस्त आपने स्टार्ट लिया। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान एक फूलों का गुलदस्ता है और लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं। हम पूरे मुसलमानों की बात करूँगी, स्पेशली आलम इंसानियत या अक़वाम मुत्तहिदा को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन इस वक्त क्योंकि हमारा ये ईमान भी है कि मुसलमान के एक हिस्से की जिस्म की तकलीफ़ ऐसा लगता है, एक मुसलमान को तकलीफ़ हो तो उसको मुसलमान भाई को ऐसा लगना चाहिए कि उसके जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इंसानी हुकूक़ के जो अलमबरदार बने हुए हैं उनसे अपनी आवाज़ अपने पूरे स्टूडियो, अपने पूरे पाकिस्तान और अपने पूरे आलम इस्लाम की तरफ से ये आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि फ़लस्तीन इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। खुदारा आप लोग आगे बढ़ें, अपनी आवाज़ उठाएं। जो ओहदेदारान हैं, जो इससे रिलेटेड लोग हैं, जो आलम इस्लामियत के अपने आप को हुकूक़ के अलमबरदार कहते हैं, उनसे मैं अपील करती हूँ कि वो कोई स्टेप उठाएं और इस जारियत को, इसराइली इस बर्बरियत को यहाँ पे ख़त्म करें। क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनका जंग से कोई वास्ता नहीं, जिनका किसी ज़मीन से कोई वास्ता नहीं, वो इसमें बहुत ज़्यादा उनकी शहादतें हो रही हैं। तो मैं सबसे अपील करती हूँ, मेरे ख़्याल में मैं अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए प्लेटफॉर्म, हमारे लिए पीटीवी का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इसके साथ ही आज का प्रोग्राम एज़ यूजुअल हम उसका आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुले चारू का मंजिमल बलूच शुमरा वशात कनी होती गुलानी यक ग्रंचे के आईना में पाकिस्तान टाइम अंचो के शुमा अल्लम सरपदे कि हर यकशंबे अम्मा 2 बजे 4 बजे तक गोशमायदा लाइव यक वशे सर हाल यागो कायम यक अंचे सर हाले के अम्मे हर गिसे मर्दुमा च रिलेट का अम्मे जाक बेबाम में मस्तरिंग कमाश बेबाम में गिसे जनी आदम बेबाम में मर्देन बेबा आयंगो रिलेट का और हमेशा अम्मा यक बेसिक टॉपिक यागो कायं के अच्छे टॉपिक के शुमा या होती दस्तरखाने सरा निश्तगी गप पुत्राना है गो में टीवी चाह रहा है शुमा इंजॉय कने परचा कि ए गिसे गप्पे हेल्थ बारे या गप्पे शुमे सेहत बारे या शुमे वशहाली बारे या कि शुमा मर्ची टॉपिक अम्मा दूर न रवा दवाइयाँ नहीं नेमगा न रवा केमिकल आनी नेमगा न रवा दिगा चीज़ा न गिसा शुमे बुर्चिया ची शुमे गार्डन है ता शुमे चे रोस्ता चे न रोस्ता शुमे डन्ना शुमे खेत आनी ता शुमे बाग आनी ता चे रोस्ता आई चे शुमा वती वेलबींग वती सेहत पकार कुर्त कने मर्ची टॉपिक यक वश के बानो किया कि बानो कर अम्मा देर इन टीवी सरा चारा मसक्का लो बाल बा आई गप्पा मसक्का होती ज़िंदगी ता दाखिल कना मना याद है कि मन सर जुड़ता मैं बानो कर टीवी ता गिंदगा और इसी यक स्टेप माशाल्लाह फॉलो कनी कदी न कना सुस्ती हो जाए भले अम्मे प्रोग्राम मर्ची सक्का वश भी स्पेशली बानो का पर मर्दे ना होंगो शुम ब्याह गुड़ा साड़ी भी मरागिश है मर्ची के पाकिस्तान टाइम में अम्मा हर्बल मेडिसिन है सरा तो शुमा बुशी या अम्मा कुदरती जड़ी बूटियाँ नहीं सर अम्मा का पुत्रा न कना नूरवा मेबल नायाबी नेमगा क्या इंट्रोडक्शन पे का पंजाब है नेमगा पदा अम्मा फॉर्मल होती प्रोग्राम है आगाज़ करना जी नायाब। थैंक यू सो मच जिमल, बड़ा खूबसूरत अंदाज़ में आपने जिस तरह से फ़लस्तीन के हवाले से आपने हमदर्दाना गुफ्तगू की, आवाम तक मैसेज पहुंचाया, बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही दर्दमंदाना मैसेज था। और वाकई में हम क्योंकि मीडिया पर्सन जो हैं हमारा एक ज़िम्मेदारी है, बतौर मीडिया पर्सन हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हर उस प्लेटफॉर्म तक आवाज़ उठाएं, अपने आवाम के जज्बात पहुंचाएं जहां तक पहुंचने चाहिए।
और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान, निगरान हुकूमत पाकिस्तान जहाँ तक हो सके, जिस प्लेटफॉर्म तक हो सके फ़लस्तीन के बच्चों, माओ और पूरी फ़लस्तीनी आवाम की आवाज़ उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं और जहाँ तक हो सके वो हेल्प आउट कर रहे हैं। लेकिन हम इस वक्त चाहते हैं कि आलमी बिरादरी जो है वो इस पर जो है ज़रा सा गौर करे, क्योंकि आज अगर इनकी ज़मीर नहीं जागेंगे या फिर आज अगर इनको पेन नहीं होगी तो इट मीन्स कि ये फिर मुर्दा हैं, इनकी ज़मीर मुर्दा है और ये इस लायक नहीं है कि इंसान कहलाए जाएं। क्योंकि यहाँ पर 60% जो नुकसान हो रहा है, 60% बच्चे मारे जा रहे हैं, बेकसूर माएँ मारी जा रही हैं जिनका कहीं दूर दूर तक जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो खुदारा आलमी बिरादरी और UN के जितने भी अहदेदारान हैं उनसे हम दरख्वास्त करते हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि खुदारा इसकी जंग बंदी करवाएं और तमाम मासूम बच्चे जो कि अपनी मासूम जानों से जा चुके हैं, उन सब वो तो जो जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, लेकिन जो हैं उनकी प्लीज़ हम सब की ज़िम्मे है कि हम हिफाजत करें। और अगर आप ज़िम्मेदारान अपने आप को समझते हैं, आप इस लायक समझते हैं कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो खुदारा उनकी हेल्प करें। वो आपकी राहें देख रहे हैं, ठीक है, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इंसानियत, देखिए इंसानियत से बड़ा कोई भी मज़हब नहीं है। यहाँ पर इंसानियत की बात है, मज़हब तो बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर इंसानियत की बात है कि आप इस तरह से जब हम देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया पे या पाकिस्तानी मीडिया पे दिखाया जाता है तो हमारी रूह तक काम जाती है कि किस तरह के दरिंदे हैं जो बच्चों तक को नहीं छोड़े। खैर, अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो एक अलग किस्म का है। ये एक मैसेज था आप तक पहुंचाना, और अगर अपने तई भी, अगर आप सबसे मुखातिब हो, अगर आप अपने तई भी किसी किस्म की हेल्प करना चाहते हैं तो बहुत सी फाउंडेशंस हैं, बहुत से वेलफेयर इदारे हैं जो फ़लस्तीन के बच्चों और माँ बहनों और जितने भी लोग हैं जो इस वक्त मुस्तहक हैं उनकी हेल्प कर रही हैं। आप अपना हाथ बढ़ाएं, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक आपकी इस्तिदा है आप उनकी हेल्प करें, और अगर नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट अपनी दुआओं में उनको याद रखें, क्योंकि हम सब की दुआओं की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने शो की जानिब। जी नाज़रीन, जिदा कि तुहानू पता है मैं बताड़िया अपनी मेज़बान मेबल नायाब और तुसी इस वक्त देख रहे हो पाकिस्तान टाइम कराची स्टूडियो। तो ऐसी उम्मीद दे नाल एक बार फिर तुहाडी खिदमत विच हाजिर हाँ कि तुसी सारे बहुत खुशबाश ते ठीक ठाक होवोगे, नाल ही तुहाडे दोस्त अहबाब बेली मित्र आन गवान सारे ठीक ठाक होवणगे, और यकीनन जो है तुहाडा संडे माज़रत चाहनिया संडे भी बड़ा ज़बरदस्त गुजर रहा होएगा, और यकीनन गुजर रहा भी होएगा, जाहिर सी गल है, क्योंकि साडा जिहड़ा शो है ये तुहाडे वास्ते आंदा वे, तुहानू इंटरटेन करन वास्ते आने आ, तुहानू एजुकेट करन वास्ते आने आ, और नाल नाल तुहानू इन्फॉर्मेशन देने वास्ते आने आ, ताकि तुहाडे नाल टाइम स्पेंड कर सकीए और तुहानू मालूमात दे सकीए। इहदे नाल ही नाज़रीन असी एक टॉपिक लैके आने हर संडे और नवे मेहमान दे नाल हाजिर होने। अज भी साडा जिहड़ा टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त है। अज असी गलबात करांगे नाज़रीन हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले ना, और ऐसे हवाले ना सन एक ज़बरदस्त मेहमान नू दावत दी हैगी जिहड़े किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं हैगी ने, पाकिस्तान दी फर्स्ट हर्बलिस्ट ने, और जनाब जो इंटरनेशनल लेवल ते पाकिस्तान दा जो पाकिस्तान रिप्रजेंट कर चुकी ने हर्बल मेडिसिन के हवाले ना, हर्बल ट्रीटमेंट्स के हवाले ना, उन्होंने असी गलबात करांगे जी। और कोई नहीं, असी गल कर रहे हैं डॉक्टर सुकैना दी। डॉक्टर सुकैना इस वक्त साडे नाल मौजूद ने स्टूडियो से, उन्होंने असी खुशामदीद करने और हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले ना उन्होंने गलबात करांगे कि हर्बल ही उन्होंने किस किवें असी उन्होंने सवालात पुछांगे। अच्छा, सभई ॻाल्हियूं जेको आहे सो जेको नायाब करे वई, असां नायाब खे ॾिसूं पिया त हाणे थोरो हेॾां मौक़ो ॾे त असां बि थोरो माना वेलकम गॾिजी कंदासीं। नायाब जेको आहे न शुरू थिए थी त सो बहरहाल जिते फ़लस्तीन जी ॻाल्हि थी अचे त क़ुरान पाक में सभ खां पहिरीं प्रायोरिटी इंसानियत जी आहे, ऐं आलमी सतह ते इन मामले खे इन करे घड़ी घड़ी चऊं पिया छो त क़ुरान में बि इहो ई लिखियलु आहे, क़ुरान पाक में त कुल काइनात जेका रब असांजे ख़ल्क़ी आहे उहा कुल काइनात आहे, उन में पखी पखण जीत जणिया उहे समूरा अचनि था, हिते त इंसान आहिनि जेके ॿारड़ा मासूम आहिनि, हर दीन धर्म मज़हब फ़िरके खां मद भरिया आहिनि, हू न आहिनि, हुननि खे ॼाण कोन्हे का, हुननि ॿारड़नि खे ख़बर कोन्हे त असांजो मज़हब छा आहे, असांजो दीन कहिड़ो आहे, असां कहिड़े मुल्क में आहियूं, हीउ छा पियो थिए, मारिन छो पिया, उन्हनि ॿारड़नि खे का ख़बर कोन्हे। त तव्हां सोचियो तव्हां असांजे ईंदड़ वक़्त खे बचाइण लाइ आलमी सतह खे असां सभिनी जो
PTV नेशनल जिन प्लेटफॉर्म तां अर्ज़ु कंदासीं त आलमी सतह ते इन मामले खे उथारियो वञे ऐं इन वेड़ खे ख़तमु कयो वञे त जीअं ईंदड़ नसुल असांजो बची सघे ऐं ईंदड़ वक़्त में अमन जा पखी कुल कायनात में उॾामी सघनि। इहा आहे दुआ। डॉक्टर सुखैना के असां सब हम सब जो है ना वो वेलकम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत से बिल्कुल ठीक और आप माशाल्लाह पूरी दुनिया में आपने एक नाम कमाया है, मुल्क का नाम रोशन किया है और एक खूबसूरत सी तबीब हैं आप। थैंक यू। खूबसूरत सी तबीब हैं जिसका मिजाज खूबसूरत होता है तो वो तो जाहिर सी बात उसका काम भी खूबसूरत होता है। और जड़ी बूटियों से इलाज, किसी ज़माने में तो हमारे बड़े बूढ़े घर में ही इलाज करते थे ना, ये चीज़ कर ली, ये डॉक्टर्स चीज़ थे कर ही ली। नहीं, और अभी डॉक्टर्स इसलिए ज़्यादा ज़िंदगी में आ गए हैं कि बेकरीज बहुत आ गई है, फास्ट फूड बहुत आ गया है। तो अगर आप इन चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर्स को इन नहीं होने देते लाइफ में। तो कोशिश करें बेकरीज के आइटम्स, क्योंकि सोडा है, मैदे का आटा है, वो सबसे वर्स्ट चीज़ है इंसान के पेट के लिए। स्टार्ट ही डॉक्टर साहब ने की बता दिया, की बता कहाँ दी। से आप दूसरी की आपके सामने पड़ी है, दैट इज़ कॉल्ड वाटर। इसका इंटेक आप बढ़ाएंगे। पानी जो आपके टैंकर्स में पड़े उसमें सब जाके इस वक्त टैंकर का वजन नाप ले लें कि इतना लीटर्स उसमें पानी जाता है। सल्फर यानी गंधक आपको ये 2 साल 5 साल 7 साल चल जाती है। बड़े बड़े डले उठाइएगा और नीचे डाल दें। ठीक है। और जब भी हफ्ते में एक दिन फिटकरी का इतना बड़ा डला डाल दें, आपकी ज़िंदगी में कोई डॉक्टर नहीं आएगा, ना स्किन पे ना हेल्थ में। मैंने सबसे पहला टोटका दिया। दूसरा टोटका है कि पानी पीने का तरीका, यू आर सिटिंग स्ट्रेट, बैठ के पीना है। और मेरे से आखिरी में गाना सुनिएगा, फ़लस्तीन के लिए कुछ, जो मैं छोटा सा गाने लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसा है कि मैं अपना प्यार इसी तरीके से बता सकती हूँ। आप लोग सब ने बहुत अच्छा बोला। अल्लाह करे जो बेज़मीर है उनके ज़मीर जागे, जो इस वक्त हमें बच्चों को परेशान करे। बहुत नहीं, मैं तो रो पड़ती हूँ जब भी ये देखती हूँ, मुझे आंसू मेरे बंद नहीं होते और मैं बहुत सेंसिटिव हो गई हूँ। मैं सिर्फ 26 ईयर्स की हूँ इस वक्त। आपने कुछ ज़्यादा बता दिया। नहीं ज़्यादा आप बता सबसे दिया। छोटी हूँ, only 26 अगर मैं बोलूँ मैं 62 बोलूँगी तो फिर मैं बुरी लगूंगी। बिल्कुल। 26 so like always say yourself I'm young। ये आपका स्टेमिना भी बता रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बता रहा है कि बताने you की are लोगों को सबको नहीं पता ना। शुरू से इनको हमने इसी तरह देखा है। बिल्कुल मैं ऐसा ही ऐसी है। दिखती हूँ। आज वो मेरे पूछेंगे बचपन आपसे। के लोग भी मिलते थे, वो बचपन में भी ऐसी शक्ल मैं थी। आपके लेकिन बचपन वो की थोड़ी हूँ। डार्क थी, आज मैं थोड़ी लाइट हो गई हूँ। जी इसकी वजह से हाँ। बड़ी सांस लेंगे, सांस को रोकेंगे और जो रुका हुआ सांस है उधर पानी आप जितना फास्ट पी सकते हैं। ये 250 ml की बॉटल है, तो ये 2 सिप में पीनी चाहिए, नहीं तो 3। ठीक है, जिसकी आदत नहीं है वैसे 3 सिप में पिएं तो किडनी तक पानी जाएगा, खून फिल्टर हो जाएगा और आपकी सेहत बन जाएगी। सो आई एम शोइंग यू हाउ टू ड्रिंक। पहले बड़ी सांस लेंगे, ग्रेट। एक ही सांस में। ये आवाज़ आनी चाहिए जो आई, मतलब पानी किडनी तक या गैस का बंडल था वो बाहर निकल गया और ये पानी किडनी का। नाउ माय बॉडी फील वेरी कूल एंड रिलैक्स। जबरदस्त जबरदस्त। तो मतलब ये बेसिक प्रिंसिपल ही हमारी बॉडी में नहीं है, हमें ये बेसिक मेरी चीज ही सारी नहीं पता। जो फाइलें होती है, मेरी बैग्स होती है, उसमें मैंने तो वो अपने क्लिनिक्स के बाहर भी लिख के रखता है, जो 15 ग्लास पानी नहीं पीता अंदर ना आए। हाँ, गेट लॉस भी लिखा था आगे कि यहाँ से गेट लॉस हो जाए। ये जबरदस्त। हाँ, क्या पता कोई बेइज्जती महसूस करके चला जाए। चाहते हैं जो चावल खाते हैं वो चले आप जाते कह हैं। रही हैं कि 15 ग्लास पानी, बट ऑब्वियसली विद टाइम जिस तरह से हम लोग मैं खुद भी इस फील्ड से हूँ तो मैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ इस बात में कि अकॉर्डिंग टू बॉडी और वेट क्या वेरिएट नहीं करना चाहिए पानी को? डिपेंड, लाइक आपको थर्स्ट जो है ना आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से लगती है। बिल्कुल, सी दिस इज कमिंग एंड दिस इज अ गुड साइन बिकॉज ऑफ दिस वाटर। जब मेरा गैस का बंडल मुझे रोकेगा नहीं, मेरी अगर मेरे पास एक नल है, पानी की टांकी ऊपर है मेरी, ठीक है, टांकी के बीच में एयर आ गई, तो हम क्या करते हैं, नल को खोलते हैं, थोड़ी देर खुला रखते हैं और उसमें से गैस सी निकलती है, वो अभी मेरी आउट हो रही है और मैं हेल्थ में इन हो रही हूँ। तो ये एक रास्ता है। और अभी आपने बताया तो
हर एक की बॉडी मेटाबॉलिज्म अलग होती है। लाइक आप दुबली पतली स्मार्ट सी हो, मैं मोटी तगड़ी अच्छी सी हूँ, ठीक है, हेल्दी मैं थोड़ा सा मजाक में लेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि मुझे बोर प्रोग्राम पसंद नहीं है। और हमारे प्रोग्राम का लाफिंग इन माय लाइफ, जबकि बहुत दुख होते हैं, लेकिन हर दुख को दिल पे नहीं लेने का, उसको इजी करो, क्योंकि दुख ऊपर से लिखे हुए हैं और कुछ अपनी करनी से भी लिखे हुए हैं। बिल्कुल। तो नहीं करनी, आप इतना बुरा नहीं भी कर रहे हो और दुख आ रहे हैं तो समझे वो ऊपर की आजमाइश है। ऐसा ही टेक है। इट इजी करने का, क्योंकि मैं जिस लाइन में इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैंने हर्बल आपके पीटीवी से ही यस मैम, एग्जैक्टली आपका 1999 में नहीं है, बहुत बड़े प्रोग्राम्स दिए, और ये तो आपका छोटा स्टूडियो, नीचे जो बड़े बड़े स्टूडियो उनमें मैंने दिए और बहुत दिए हैं, और माशाल्लाह अभी तक वो लोग याद करते हैं, दैट्स थैंक्स टू देम। असां शौक़ सां ॾिठा आहिनि। अच्छा, नंबर ॿुधाईंदा हलो, मां नंबर हाँ, ॿुधायां? बिल्कुल, बिल्कुल, नंबर स्क्रीन बता ते दीजिए। तव्हांखे नंबर ॿुधायूं था, उन ते कॉल कयो, ऐं मां पहिरीं सिंधी में थी ॿुधायां, पोइ वरी उर्दू में थी ॿुधायां, छो त ॿई मुंहिंजियूं पंहिंजियूं ॿोलियूं आहिनि, ठीकु आहे। पंजाबी में वरी ही पोइ ॿुधाए छॾींदियूं। 99231098 99231098 इन ते कॉल कयो ऐं सिधी रीति शामिलु थियो, पर कोशिशि कजो टीवीअ जो आवाज़ु बंदि रखो, जीअं हिक ॿिए सां ॻाल्हाए सघूं, ॻाल्हि सम्झी सघूं। रिपीट में प्रोग्राम हलंदो आहे 12:30 वॻे, है न? 11 बजे 11:30 वॻे रिपीट में हलंदो आहे, वरी सुबुह जो बि हलंदो आहे रिपीट। मैम बाकी सोनी वो यूट्यूब पे भी आते हैं, तो उस हाँ, पे भी आप अपलोड देख थी सकते वेंदो आहे, पोइ बि ॾिसी सघो था, पर हींअर कॉल कयो न, टीवी जो आवाज़ु बंदि कजो, जीअं डॉक्टर साहिब खां का अहम ॻाल्हि पुछणी आहे, रहिजी न वञे, तव्हांखे सम्झ में अचे, उहा तव्हां ज़रूरु ॿुधिजो। जी कुछ अचे पे नहीं डॉक्टर साहिबा, हम आई थिंक वो पानी वाली बात पहले कंटिन्यू कर लें। हाँ, वो पूरी नहीं, कर ऐसे ही था। बेसिकली हर्बलिस्ट बन रही हैं, तो इनको तो ज़रूरी है। और मेरी एक बुक आ रही है, डिजिटल बुक है, आपको यूट्यूब पे भी फ्री में दिखेगी, और डिजिटल इसके जो रिटार्डेड बच्चे होते हैं, मैं आपको अनाउंस कर दूं कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो रिटार्डेड है मेंटली और फिजिकली, वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनका इलाज फ्री करती हूँ, और शुगर का इलाज भी मेरे पास फ्री है, जो मैंने अपनी माँ को बख्शा हुआ है। सो प्लीज़ आप लोग हेल्प लें, क्योंकि आज जिस चैनल पे मैं आई हूँ वो पूरे पाकिस्तान का है, पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया तो देखती है, लेकिन दुनिया में मैं नहीं बेच सकती, मैं सिर्फ पाकिस्तान में बेच सकती हूँ, लेकिन यहाँ के क्योंकि मैंने यहाँ से- एनओसी नहीं ली है आउट ऑफ पाकिस्तान, मैं यहाँ भी पूरा नहीं कर सकती हूँ। ऑब्वियसली कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं नहीं, उसके लिए एनओसीज लेनी होती है, और एनओसीज मुझे यहाँ मैं अपना हर्बल बहुत मुश्किल काम, लेकिन हमारा चैनल जो है पीटीवी नेशनल, पूरी इट्स दुनिया ऑल ओवर देखती है, पाकिस्तान नेचुरल। तो यहाँ इस जरिए से नहीं, मैंने बहुत इधर से लोगों की हेल्प की है। अभी 1-2 प्रोग्राम को इन होने दें, फिर पता चलेगा कि कॉल्स आपको बोलने ही नहीं देंगे ना। वो आएंगे। अच्छा मैम, फिर पानी को किस हाँ, तरीके से पानी डिवाइड भी करना है? मेटाबॉलिज्म देखो, कोई ना 7 फुट का भी होता है ना, तो 4 ग्लास उसको बहुत हो जाते हैं, और मैं 3 फुट की भी हूँ, तो मुझे इनफ नहीं होता कि आई नीड वाटर। तो ऑल द बॉडी केमिकल्स एंड मेटाबॉलिज्म इज डिफरेंट। अगर वो मेटाबॉलिज्म जितनी रिक्वायरमेंट है, एक तो हम प्यास लगी होती है पीते नहीं है तो गलत है, बिल्कुल, ठीक है, और प्यास नहीं लगी और हम पी रहे हैं तो समझो कि वी आर इन अ गुड हेल्थ। बट एटलीस्ट दिस इज 500 ml बॉटल, ठीक है, ये कॉमनली मिलती है। तो ऐसी अगर आप 2, 4, 2, 6, 8 बॉटल पीनी है, मस्ट है, ठीक है। अच्छा, हम ठंडी में पानी छोड़ देते हैं, हमारी स्किन खुश्क, हमारा जुकाम, फ्लू Dehydrate और हो बाल जाते हैं। डिहाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि सूरज भी आपका जल्दी गुरूब हो जाता है, तो विटामिन डी कंजप्शन आपका खत्म हो जाता है। सो डेफिनेटली दिस वाटर वर्क्स अ वंडर। अगर मैं आपको बताया ना कि मैं क्लिनिक्स के बारे में भी लिखा था, मेरे फाइलों पे, मेरी बैग्स पे, सब पे लिखा हुआ, इफ़ यू आर नॉट ड्रिंकिंग 15 ग्लास, दैट्स अ लाइक अभी 150 ml के ग्लास मिल रहे हैं, पहले बड़े ग्लास होते थे, अभी तो इतने ग्लास पहले वो मिलते हैं। स्टील के ग्लास होते थे। हाँ, स्टील का एक मारो भी तो मजा आ जाए। हाँ, दोनों चीजें हो जाती थी। 2 in 1 हो जाती है। अच्छा डॉक्टर सुकैना, ये तो बात हो रही थी पानी के इंटेक की, किस तरह से, क्योंकि पानी ही जड़ है, अगर हम उसका इंटेक सही कर ले तो 50% हमारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। तो अब आते हैं, क्योंकि आप जो है तमाम चीज़ों को कवर कर रही होते, चाहे वो स्किन हो, हेयर से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, जिसमें ये इन्फ्लुएंजा आ जाता है, नोजिया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी हम बालों से स्टार्ट लेंगे, क्योंकि आपको पता है हम हमारा जो एंकर पर्सन्स का, मैं बाद में सबका लोग, लेकिन ये कि हमारा आए दिन हमें कहीं ना कहीं ब्लो ड्राई, स्ट्रेटनिंग और प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। सर सारी ये कि ये डैमेज की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, सारी चीज़ों केमिकल यूज हाँ, कर रहे हो। अप्लाई बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूजेज और हीट का जो है ज़्यादा यूजेज हो गया, तो इसके लिए आप एक हर्बल वे बताएं क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको
आज हर्बलिस्ट बना के निकल रही हूँ, ठीक है। शैम्पू बेस कोई भी उठा लें, जो भी आपके घर में शैम्पू आता है, ठीक है। ब्लेंडर के अंदर कोने हटा के और स्किन के साथ आप घी गवार यानी कि एलोवेरा लगा डालें, अंदाजन, इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। और दही थोड़ा सा डालें, ये आपका 1 महीने का कोटा बता रही हूँ, ठीक है, और ये ख़राब नहीं होता है। और आधा कप हनी अगर अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जो बात ट्री टॉप ऑयल्स और ये मिनरल ऑयल सब ड्रॉपर फॉर्म में डालिएगा, क्योंकि नहीं तो आपका शैम्पू पानी हो जाएगा, ठीक है। आपने जैसे मेरे पास ये बॉटल है शैम्पू की भरी हुई, ठीक है, कोई भी ब्रांड ले लें, फिर इतना ही माल मेरे सामने आएगा, लेकिन पानी में इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि उधर दही भी है मेरे पास, उधर शहद भी है। आर्नी का एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मल्टीपल कंपनी से उसको देती है, आर्नी का भी डाल दें। वैसे तो 4-5 आइटम होते हैं, लेकिन आर्नी का ईजिली अवेलेबल है, तो एनीबडी कैन गो। और बिल्कुल वो ब्लेंडर में डालें। जो शैम्पू है उसमें जैसे ना ये इसको बड़ी बोतल में ले लें, और शैम्पू हमेशा कोशिश करें कि जब आप हर्बल मिलाती है तो प्लास्टिक में ना पड़ा हो। प्लास्टिक इज़ हार्मफुल फॉर द हर्बल। सो लाइक उसका एक फूड गेज का आता है वो प्लास्टिक, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वो आप लोगों को सबके घर में नहीं होता। हमारा तो खैर मेडिकल ग्राउंड है, तो हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग है, तो हम उसको बहुत इन करते हैं, क्योंकि कांच पहुँच नहीं सकता दूसरी जगह पे। तो कांच की बोतल में बना के आप इसको पूरा, शैम्पू अभी नहीं डालेंगे, पहले सब चीज़ को ब्लेंडर करेंगे, फिर उसको एक देगची में, स्टील की देगची में, या एल्युमिनियम नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिल्वर नहीं होते, उसकी दांत निकलेगी, आपका नुकसान हो जाएगा। स्टील की देगची में आपने उसको कर लिया, और एक चूल्हे पर, एक आंच पे, तेज चूल्हे पे पका के बंद कर दें। तो इसकी जो बैक्टीरिया है, मतलब एक उबाल सिर्फ, हाँ, एक उबाल बैक्टीरिया है वो डेड हो जाएगा, ठीक है, और हर्बल की लाइफ लंबी हो जाएगी। उधर आपने शहद डाला है, तो शहद इज़ अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव, ठीक है। आप इसमें अगर बाल बिल्कुल चमकदार और क्रिस्टल जो रिबॉन्डिंग वाली स्टाइल का, तो यू कैन ऐड अ लिटिल लेमन इन इट, 1 या 2, देखिए मुझे ऐसी चमक वाला चाहिए। सी इफ़ यू पुट हैंड इज़ माई हेयर, तो इट्स लाइक मुझे थिनर यूज़ करने पड़ते हैं। अभी भी मैंने कल बाल कटाए, मुझे पता नहीं था आज बुलाने वाले, नहीं तो मैं थिनर नहीं यूज़ करती, तो मैं करवा के आई थी और उन्होंने फ़ोन किया। स्टिल आपके बाल शाइन कर ना, वो इसलिए कि आई यूज़ दिस इन माई शैम्पूज। मैं आपको घर का बताया ना हर्बल किस तरह ले जा रहे हैं, और जितना शैम्पू है उतना ही आपका सामने प्रोडक्ट जो बनाया है उसको एक कांच की बोतल में मिला के अच्छे से हिला ले, और इसको रोज़ नहीं खोलने का, एक दूसरी आगे बोतल कर दीजिएगा छोटी वाली, वो ख़त्म हो बढ़ती जाए, क्योंकि हर्बल बार बार खोलने से बैक्टीरिया ही ना हो। बिल्कुल, सो गो फॉर इट। क्योंकि वो इनके हवा जहन और में वो उसका एक्सचेंज चल रही थी कोई बात, और मैंने यूं देखा कि इसके जहन में चल रही कोई बात। नहीं, क्या नहीं, चल रहा था? मैं चल ये रहा था सवाल। कि अगर हॉनेस्टली स्पीकिंग में वो रिवाइज हो रहा था जब ये बैठी होती थी और अम्मा इतने शौक से टीवी पे हम लोग देखते थे, और आज मैं बैठ के आई एम इंटरव्यू Your amma is lucky that her daughter is with me. That's really good. अच्छा मैम, अब अगर हम उसके बाद पानी और हेयर ट्रीटमेंट के बाद अगर हम इस नहीं, चीज़ को एक थोड़ा और सा- बात, इधर मैं थोड़ा इनकम्प्लीट हूँ। हम हमेशा अपर लेयर्स पे काम करते हैं, दैट इज 5 लेयर्स ऑफ योर बॉडी, 5 to 9 लेयर्स है जिधर तक, लेकिन अंदर में ही मेरे पास ताकत नहीं है। अंदर में ही मेरी पिगमेंट से, कोई मुझे बोला था मेरे को झाइयाँ पड़ गई, ये सूरज की वजह से भी पड़ती है, खून की कमी से भी पड़ती है, कोलेस्ट्रॉल से भी पड़ती है, और जागने की सबसे वजह से भी। बड़ी बात एलर्जी से भी पड़ती है। और पाकिस्तान में एलर्जीज इसलिए ज़्यादा है कि पॉल्यूशन बहुत है, ये सब धुआं जो भी है। तो अब इसको जो अंदर में जो है ना, मैं 2 टोटके बता देती हूँ। जब भी आपके बाल बहुत गिरते हैं तो वाटर इनटेक बढ़ाएंगे। सेकेंडली लिक्विड जूसेस जो बाजार के वो आरारोट वाले और प्रिजर्वेटिव वाले मिलते हैं वो नहीं, आप खुद बनाएंगे। चुकंदर, गाजर, एप्पल, इस वक्त अनार भी आया हुआ है, और अनार सिर्फ 200 रुपए किलो मिला अगर रात को 1.5 से लेने जाओगे तो। हाँ, ये भी बताने वाला घर जा रहा नहीं, इसी देखो हम हलाल की कमाते हैं। और मैं अपने नौकर को या मेरे बेटे को बेचती हूँ कि जाओ दिल्ली कॉलोनी और जाके लेकर आओ। तो हम ठेले वाले का सौदा ही करके ले आते हैं ना, कि तुम पूरा ठेला दे दो, बच्चा ही थोड़ा थोड़ा होता है, तो जो भी फ्रूट होता है हमारे घर में आ जाता है, तो हम भी खा रहे हैं, हमारे नौकर भी खा रहे हैं, तो हमारे घर में फ्रूट बहुत रीजनेबल मिलता है, तो हम सब खा रहे होते हैं मिलके। सो लाइक वी लव टू हैव कि आप बाहर जाके नेकी करो, आप पहले घर से तो शुरू करें, घर से तो शुरू करें। अगर घर में ही भूख है तो आगे तो चोरी है। बिल्कुल। तो 1 थिंग। नाउ अदर थिंग, आपने ये जूसेस पीना है, पानी का इंटेक बढ़ाने का है, और सबसे बड़ी बात
आपने 5 क्यूब एलर्जीज के लिए, एनी काइंड ऑफ एलर्जीज, घी गवार को अंदर की जेल निकालेगा, छोटे छोटे क्यूब बनाए। अच्छा 3 डेज में बॉडी की टंग्स को आदत हो जाती है, नाक को भी आदत होती है, बुरी स्मेल या अच्छी स्मेल, मैं उसको भी गाइड करती हूँ थोड़ी देर में। नाक भी खोलनी होगी, वो अभी हम खुलवाते हैं सबकी नाक, ठीक है, नाक वाले बनाते हैं, ठीक है, सही है। तो ये मेरा मसला है। अच्छा का भी मसला है। वो तो उनको पता है पहले से। ENT अब जब तक खुला नहीं है तो बाल और स्किन कभी फ्रेश नहीं दिखेगी। ENT खोलना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी आप पूरे पाकिस्तान में दे रहे हो, तो मैं आज मासी बनाती हूँ, सबको देखें कैसे मजे की है, ओ यार, आई विल मेक अ मासी एंड मासी विल बी अस, वी विल बी मासी। Yes, that's great. इंशाल्लाह। बिल्कुल देखें यही अभी है। मैं छीके लगवाती हूँ कैसी तुम लोगों को। हाँ, ज़बरदस्त किस्म की छीके, हाँ। 3-4 किस्म से लगती है छीके। अभी छीके लगाएंगे, ब्लो आउट होगा तो इन अपन खूबसूरत हो जाएंगे, ठीक है। वो तरीका बताती हूँ। एक बनाएंगे तेल, ऐसे तेल की ड्रॉप्स, ऐसे ड्रॉपर मिलते हैं और पुरानी भी ड्रॉपर पड़े हो तो यूज़ कर लीजिएगा। ऐसे ड्रॉपर में बना के रख लेने का है आपको। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने तेल लेना है जो भी अवेलेबल हो। ज़्यादातर तो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो जैतून के तेल में एक नेचुरल किस्म की जो चिकनाई होती है वो दूसरे तेलों में इतनी नहीं है, वो लस्टर के साथ नहीं है। वो दूसरे तेल है वो लस्टर नहीं है, जो तो ये लस्टर आपके अंदर जाके काम करता है। और ग्लीसरीन, तो अगर मैं चूल्हे पे स्टील की देगची में मैं यहाँ देखूँ वहाँ देखूँ, बता दूँ, यहाँ देखें, अच्छा, कैमरे वहाँ में। देखूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को मुंह देख के बात करने की आदत है। नहीं, कैमरा वैसे पे भी मैं आपको सब देख देख सकते हैं हाँ ना, बिल्कुल, मुझे पूरी- देखें, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है कि ऑलिव ऑयल आपने लिया स्टील की देगची में, और बहुत धीमी आंच पे जलाइएगा क्योंकि ये आग पकड़ता है, ठीक है। और उसके अंदर आपने 2-4 देसी लहसुन डाले, ठीक फिर है। 2-4 लौंग डाली और 1-2 काली मिर्च डाली। तो काली मिर्च वो फाड़ के है ना, बलगम को हटा के रास्ता बना के आपके ENT को क्लियर करेगी। ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, गला, ठीक है। जो अभी अगला महीना आ रहा है उधर ये ज़रूरी है, आपको मंगेगा ये, ठीक है। चूल्हे से आपने उतारा तो थोड़ा ग्लिसरीन डाला। ग्लिसरीन कभी भी चूल्हे पे ना ले जाइएगा, वो बहुत बड़ी आग लगा देगा। मैं 2 दफ़ा किचन को आग लगा चुकी हूँ। जब मैं नए एक्सपेरिमेंट करती हूँ, पूरी किचन मैंने जला दी थी और फायर ब्रिगेड वाले भी आए थे। तो मैं ऐसे ऊंचे ऊंचे काम करती रहती हूँ, और अपनी गलती बताने से दूसरों को नॉलेज मिलती है कि क्या बिल्कुल, करना बिल्कुल, है। बिल्कुल। अगर इंसान अपनी गलती मान लेना तो वो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, शांति से ज़िंदगी निकल जाएगी, ठीक है, ईज़िली निकल जाएगी। सो लाइक वो आपने 2-2 कतरे नाक में डालने हैं, 4-5 कतरे कान में डालने हैं। नाक में जब आप डालेंगे तो इस कोने में डालेंगे और एक इधर डालेंगे और लेट जाएंगे और आहिस्ते आहिस्ते जाने देंगे। हर कोई जगह पे जाके हल्की सी चुभन होगी, वो चुभन जो है ना वो बलगम जमा है, ठीक है। जब वो हट जाएगा, खुल जाएगा, तो आपका आगे का कहीं और भी आएगा। तो ईयर नोज एंड थ्रोट, पतली पतली लाखों की तादाद में, करोड़ की तादाद में साइनसेस है आपको, ठीक है। कान में डालेंगे तो अंदर डालेंगे, वो जब नीचे डिप तक पहुंचेगा ना जहाँ पर्दा है, तो उधर एक एयर लॉक खुलेगा, वो अंदर तेल नहीं जाएगा, एयर लॉक खुलेगा। जो एयर लॉक खुल गया तो आपका ENT खुल गया। अब ये एक दिन का काम नहीं है, कुछ टाइम आपको करना होगा, एंड देन इंशाल्लाह आप उसका रिजल्ट देखेंगे। मैं खाली बोलती हूँ, आपने करना है। बिल्कुल। अच्छा, मेरी आई साइड वीक है ENT की वजह से, मेरा सर का दर्द है ENT की वजह से, मुझे ब्लड प्रेशर चढ़ता है तो इसका एक मेजर रीज़न ENT है, यानी हमारा ये ब्लॉक है, बलगम से बढ़ा हुआ है। बलगम आता है, टिश्यू ले, अच्छा सा बलगम फेंके, ठीक है। अब मैं मासी बनाती हूँ, ठीक है, आप लोगों को, और बहुत ज़रूरी है मासी बनना। एक नास नाम की चीज़ आती है जो बहुत काम वाली मासियाँ, आछू आता है उससे छू ऐसे करके, अच्छी बड़ी वाली, और बलगम वाली भी आएगी। कमोड पे बैठे, क्योंकि उसमें थोड़ा यूरिन निकल जाता है अगर इतना स्ट्रांग होता है ये। तो हम अभी मेडिकल बात करें, उसको नेगेटिव नहीं Yes, लेना है। obviously. मेरे प्रोग्राम को कोई भी जगह से आप नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि मैं आपको रूट कॉज बता रही हूँ। वजह नहीं, न रहे बांस न बजे बांसुरी, ठीक है। तो वो बीमारी नहीं रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, मैं आपको थोड़ा सा कट करूं आपकी बात समझाने के लिए कि बिल्कुल एक डॉक्टर साहबा के कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपके और मेरी ज़बान में जो हम घर में बात करते हैं, बिल्कुल एक सहल अल्फाज में उस लैंग्वेज में समझा रही हैं,
तो उस तरीके से हमें लेने चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बातें हैं, क्योंकि इतनी कड़वी और ऑपरेशन और इतनी बड़ी बड़ी प्रोसीजर से गुजरने से बेहतर है कि हम यहाँ से स्टार्ट लें। और ये मेरा बहुत बिलीव है और मैं करती भी और हूँ। जी, जिमन आई डॉक्टर थिंक हम ऐसा फील करें जैसे हम अभी क्लिनिक में ही बैठे हैं डॉक्टर हाँ, मेरे से पास मिलने। आके लोग मेरे हाँ। पास से जाते नहीं, मुझे निकालना पड़ता है, जाओ यहाँ से अभी। जी डॉक्टर साहब, आई बिल्कुल डू दैट clinic सो वाली मेनी करते हैं टाइम्स। जी, please continue. हाँ, तो ये जो नास होती है तो वो आपने हफ्ते में उसकी आदत नहीं डालना, क्योंकि ये एडिक्शन वाली चीज़ है। लेकिन कोई एडिक्शन ड्रग्स नहीं है, इट्स जस्ट अ नास। लाइक वो यूजुअली बहुत सारे ऐसे से बनते, काली मिर्च भी बारीक पीस के भी सूंघ सकते हैं अगर आपको, लेकिन वो थोड़ा सा अंदर जाके ज़्यादा तीखा लगता है। तो कोई बर्दाश्त करता है, कोई नहीं करता। लेकिन बेसिकली व्हाट आई डू के नास मंगा लेते हैं, और बहुत छीकनी नाम से मिल जाती है, नास के नाम से छींकनी मिल के नाम से जाती है, ज़्यादा छीकनी भी बहुत मिलती है। उसमें लोग ने क्या करा है, थोड़ा सा मेंथल डाला हुआ है, तो मेंथल अंदर जाके कूलिंग cooling देता है। तो effect नास देता के अंदर भी आप थोड़ा मेंथल पीस के डालें तो नास ज़्यादा काम करता है छिकनी से। छिकनी की आप बोतल खोल लो, ठीक है, तो वो 2 दफ़ा के बाद वो डेड हो जाती है, क्योंकि वो मेंथल की वजह से वो पानी छोड़ देता है। सही। तो मेंथल ना डालें, ज़रूरी नहीं। मेंथल में दूसरे तरीके से आपको पिला रही हूँ और सही, खिला रही हूँ, ठीक तो है। उसका आप इजी वे कर लेते हैं। तो हम ये आपने छी करना है, कोशिश करके कमोड पे करेंगे, और पानी नहीं यूज़ करेंगे वाइल यूजिंग नाक दिस छिकनी। टिश्यूज़ यूज़ कर लें, कोई पुराना कपड़ा, अगर टिश्यू नहीं है तो कोई पुराना हैंकी, कपड़ा लेके रुमाल, कुछ भी, हाँ, जैसे ना कुछ भी यूज़ करके इसको फारिग कर दें, ठीक है। तो ये हो गया अच्छा, कपड़ा आपका मलमल का ही होना चाहिए ना? नहीं, it's not कोई भी हो। सिल्क वो तो नहीं आपकी उठाएगा ना, easy पे है। सिल्क तो नहीं उठाएगा ना। जैसे अभी मेरे हाथ में ये सिल्क है, so if it's not working, like वो बलगम मेरा इस सिल्क कैसे खींचेगा? जो मेरे पास हाथ में कॉटन हो, मलमल हो, जो टिश्यू हैंकी, हो, रुमाल का और जो टिश्यू fabric से होता क्या है होता है कि वही। थोड़ा रेशा निकलता है, और बहुत सारा टिश्यू बहुत महंगा हो गया है। पहले बहुत सस्ता था, अब नया पाकिस्तान में सब महंगा हो गया, तो नेचुरली इट्स सो डिफिकल्ट राइट नाउ टू गेट अ टिश्यू। तो टॉयलेट रोल भी रख लेने का ज़रूरी नहीं है कि आप वो टिश्यू महंगे मतलब कोई भी महंगे कपड़ा चल जो जाए। easy हो एनीथिंग आपको। वर्क्स, एनीथिंग वर्क्स जो आपको जो easy to convenient get हो। हो, वो ले। और सबसे बड़ी बात, वो फिर टिश्यू फेंक देना है तो कपड़ा भी फेंक देना है, तो मेक श्योर को चादर पुरानी होती है ना, उसको पाड़ के बाथरूम में रख दें और यूज़ कर लीजिएगा। ठीक, वो इतने So, pro like, हैं हम हाँ, हम ना, हाँ, मैं यही खाली जो बेचारों घर को ना चलाते पता हो तो मैं हर सॉफ्ट रास्ता बता देती हूँ। अभी हम आ जाएं बालों पे, जिधर आपने कहा बहुत सारी, मेबलिन ने बताया कि स्त्रियाँ करनी होती है, और है, और आपको सामने पब्लिक के सामने आता है। मेरे तो बाल ही नहीं है तो मुझे टेंशन ही हम नहीं भी है। ऐसा ही करेंगे आज के बाद। हाँ, प्लीज डू दैट, इट्स सो कंफर्टेबल। विद इन 3 बिल्कुल, मिनट्स यू आर आउट फ्रॉम द बाथरूम। कि इतने बड़े बड़े बाल, मेरे को तो वैसे बड़े बाल पसंद नहीं है, मैं बच्चों के भी उड़ा देती हूँ। मैं दादी हूँ और सिर्फ 26 साल की हूँ, ठीक है। बिल्कुल, माशाल्लाह। यही बोलते रहने का। माशाल्लाह। आई अब बीन डॉक्टर साहब, वर्किंग जिनके ऑन। बाल हैं उनके लिए क्या करना है फिर? हाँ, द गुड क्वेश्चन। नाउ वी आर कमिंग टू बट ऑयल, ठीक है। अच्छा, बाजार में जो भी तेल तैयार मिलते हैं, खोपरे का तेल है जिसको हम नारियल का तेल बोलेंगे, इसके बाद आप ऑलिव ऑयल ले लेंगे, ये ले लें, जितने भी तेल है, सरसों का तेल है, और तारा मीरा ऑयल है। तारा मीरा रूट्स फाड़ के जड़ों से बाल निकालता है, ये भी बताऊं, लेकिन उसको बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना, वो जड़ें ख़त्म भी कर देता है। तो हर चीज़ के एक रेशो होता है, उस रेशो से आप काम करेंगे। मैं ये तैयार तेल को बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने, देखिए, मैं 99 से पाकिस्तान में काम कर रही हूँ। हर्बल इंट्रोड्यूस ही मैंने किया था, Yes, FM चैनलों से मैंने इंट्रोड्यूस किया, फिर ये सब टीवी वगैरह। उस वक्त पूरा पूरा 5-6 पाकिस्तान टीवी जानता था, 5-6, और हर एक की मैं फेवरेट हुआ करती थी, और सबको 2-2, 2.5 साल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अभी जो बता रही हूँ, मेरी एक बुक भी आ रही है, डिजिटल बुक। मेरी जो पहली किताब थी, एक गरीब किताब, वो मेरी 2 लाख अच्छा, ये बिक नाम चुकी है उन किताबों के? हाँ, आप मुझे बताएं, मैंने बुक का नाम एक गरीब किताब क्यों रखा? ताकि हर एक के लिए आसानी से वो जो भी उसमें ट्रीटमेंट है आसानी से वो अब consume आप कर बताएं। नहीं, आप बताएं कि आप बताएं ना, आप लोगों के माइंड में क्या मेरा आता ख्याल है कि और गरीबों अगर के लिए इसमें अगर पब्लिक एक आंसर गरीब- करेगी, एक महंगे गरीब- ट्रीटमेंट से एक बचने गरीब की किताब, होगी ना वो। एक गरीब किताब हाँ, जो हर किसी के घर में 10 available तरस हो में सकती हो चीज़ें। नहीं टोटके सस्ते होंगे, सस्ते। घरेलू होंगे, हाँ। नहीं। खर्चे चल, वाले अच्छा नहीं। चले, हमारी गेस्ट पहले आप भी बता दें क्या अच्छा, है। मैं बताती हूँ। देखो, इंसान बीमार होता है तो कहाँ पर होता है? पलंग पर। हाँ, कब्र में भी चारपाई पर चला होता है। गरीब चारपाई पे होता है, क्योंकि किताब गरीब है। एक्चुअली हम दोनों बहुत लंबे प्रोग्राम दे चुके हैं, काफ़ी यूट्यूब पे भरे हुए हैं मेरे प्रोग्राम। मेबलिन कहीं ना कहीं नज़र आएगी मेरे साथ, बल्कि बहुत नज़र आएगी, यही मेरी होस्ट थी। तो लाइक उसमें क्या खबर ये वो ज़बरदस्त है। वैसे यही हाल हो रहा है आजकल, बिस्तर पे होगा, ठीक है। अभी मेरे पास एक
औरत आई और मैं थोड़े अच्छे अच्छे किस्से भी सुनाऊंगी, मेरे पास बड़े खतरनाक किस्से भी, अगर मैं 2 लाख खतरनाक को माइनस करके अच्छे अच्छे किसी जरूर यही सुनाइए। वाले अच्छे वाले हैं, इसको सुने। एक औरत को सिस्ट थी यूट्रस ओवरीज के अंदर, रसोली। हाँ रसोली, हाँ उर्दू जरा आप बोलिएगा साथ में, मैं थोड़ी बोलती, मैं अच्छी बोल रही हूँ, अच्छा ये भी याद नहीं, रखना। बहुत ज़बरदस्त बोल हाँ तो जो रसोली थी उसको डॉक्टर और उसके हस्बैंड का 3 हफ्ते पहले अच्छा, सिंधी में गोड़ी। गोरी, ओके, तो हाँ गोरी, गोरी, ओके। एंड आपकी ज़बान में इसको क्या बोलेंगे? गड्ढग। और तुम्हारी पंजाबी में? मुझे तो समझ ही नहीं आया बात किसकी कर गुटली। रही सिस्ट के गुटली, रसोली की बात। सिस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, सिस्ट, नहीं सिस्ट जिसको मेरा बोलते हैं। ख्याल ही तो ये सिस्ट, मैं तो हमेशा से इसी में ही बोलती हूँ। हाँ, रसोली, है, रसोली यही उर्दू बोलते में हैं। रसोली है और इंग्लिश में सिस्ट है। तो वो सिस्ट वाटर रिटेंशन भी होती है और कोई हार्ट सिस्ट भी होती है। अगर बहुत बड़ी हो गई हो तो मेक श्योर टू रिमूव दिस, वो कैंसर में बदलती है, उसको ज़्यादा आप टेक इट ईजी ना कीजिएगा। लेकिन अगर छोटी मोटी है तो वाटर रिटेंशन यानी पानी की बनी हुई गुठलियाँ होती है, ठीक है, तो वो इलाज है होम्योपैथिक और हर्बल पे, कंपोज इज़ वेरी गुड। बट एलोपैथिक पे एज सच मैंने इसका इलाज सो फार मैंने नहीं देखा। मे बी Surgically समबडी usually remove कर देते हैं। सर्जिकल, इस तो सर्जिकली उस वक्त जाते हैं तो वो ये औरत की भी बात करती हूँ और एक अपनी दोस्त की भी बात करती हूँ, उसकी भी मैं ज़रूरी है कि क्यों ये गलती ना करें जो उसने की थी। सो लाइक जो है ना वो औरत रो रही है अपनी, आके मेरे पास सोने की चेन वेन रख दी और बोली मेरा तो मियाँ मर गया 3 हफ्ते पहले और मेरे को डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन कराए। मैं ये सब रख देती हूँ, बेचारे के पास कुछ था भी नहीं, तो मैंने बोला आप इसको ले जाए, मैं आपका इलाज कर देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप इतनी बड़ी ट्रेजेडी पे, और बेचारी रीजने गरीब लग रही, गरीब भी नहीं थी, मीडियम क्लास फैमिली लग रही थी, जो सफ़ेद पोश जिसको बोलते हैं मतलब वो afford नहीं मांगते, कर पा रही थी। लेकिन नहीं। तो बोले अभी डॉक्टर को मैं 35,000 देकर आई हूँ, लेकिन वो कल मेरा ऑपरेशन करा, मैंने इस्तखारा किया और आपका, मैं उठी नींद में से और आपको कोई टाइम पे रिपीट हो रहा होगा कोई चैनल से प्रोग्राम, तो आप उसी वक्त ये पॉलीसिस्टिक ओवरी और सिस्ट की बात कर रही थी। तो मैं सो गई दरूद शरीफ और जो भी पढ़ के, क्योंकि सुबह जाके मैंने ऑपरेशन कराना था। मुझे ख्वाब में आप आई और मुझे बताया मेरे पास आए। ठीक। पता नहीं, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों के ख्वाब में आती हूँ, जेंट्स के ख्वाब में ज़्यादा आती हूँ। नहीं वो मेरे ज़्यादा फैन है, अच्छा, obviously है क्यों? मे बी आई एम वेरी थ्रू टॉकिंग, और कोई नेगेटिव मुझे नहीं लेता, नेगेटिव ले तो मैं एक ऐसी जबान दे देती हूँ कि वो मतलब ख्वाब आपकी में भी नहीं boldness सोच की सके। वजह हाँ से। नहीं, यस, बिकॉज आई ट्रू टॉक, आई ट्रू टॉक, आई लव माई हस्बैंड मोर देन एनीथिंग। दो दुनिया में इस वक्त नहीं है, 2.5 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, बट 40 इयर्स मैंने एक आदमी के साथ गुजारा, तो नेचुरली आई एम बीइंग लव्ड एंड आई लव हिम सो मच। तो मेरे माइंड में वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है। पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत बुरी देखी जाती है, मैंने दुनिया के दूसरे हिस्सों में नहीं देखी। यहाँ लोग बहुत नेगेटिव ले जाते हैं हर चीज़ को। सो प्लीज़, हर बंदा बुरा नहीं होता। आप, मेरी स्टाइल ऐसी है कि मेरे पास बच्चे, आप यकीन करिए छोटे छोटे बच्चे भी मेरी गोद से नहीं आते। जिसका बच्चा खाना नहीं खाता मेरे पास लीजिए लेके आएगा, मैं एक चमचा खिलाऊंगी वो खाना शुरू कर देगा, क्योंकि आई एम अ हीलर एज वेल, मेरे की हीलर भी हूँ, तो मुझे पता है कि उसका कौन सा पावर ऑन करना है और वो मैं फ्री में कर देती हूँ। मैंने एजुकेशन पे पैसे ही नहीं रखे। अभी मेरी डिजिटल बुकें आ रही है, दूसरी गरीब किताब, तीसरी गरीब किताब, अभी मैं इंडिविजुअल ला रही हूँ। अभी सब राइटअप्स हो गए हैं, वॉइस ओवर हो रहे हैं, हम लोग लगे हुए Yes, हैं yes, उसके I know. पीछे, मुझे बहुत हेल्प दे रही हैं ये। तो वॉइस ओवर हो रहे हैं और अब मुझे उर्दू इतनी बुरी आती है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बोलूँ। नहीं, आप अच्छी उर्दू बोल रही हैं, नहीं नहीं, जो उर्दू पक्की वाली होती है ना, जो कॉन्टिनेंट वाला फ्लेवर आ रहा है। सलीस उर्दू होनी हाँ चाहिए। हाँ एकदम, यानी आई एम इजी टू अच्छा, वो टॉक। सिस्ट वाला वो हाँ रह गया, इनकम्प्लीट आप रह वापस गया। आते हैं। तो वो सिस्ट का मैंने बोला आप 3 महीने करें, क्योंकि साइज तो बहुत बड़ा है और बच्चा भी तुम्हारा भी दूध पी रहा है, तो तुम एंटीबायोटिक्स और उनके जो ऑपरेशन कराओगी तो ज़ाहिर है बच्चे को हार्मफुल मिल्क मिलेगा। तुम ट्राई कर लो, 3 मंथ नहीं होता है तो फिर मैं पैसे बाद में लूँगी तुमसे। क्योंकि वो नाक वाली औरत थी, वो फ्री में नहीं कराना चाहती थी। और ज़कात मेरी काफ़ी जगहों पे जाती है, मेडिकल ग्राउंड पे जहाँ अपाज बच्चे, तो मैं अपनी ज़कात उधर देती हूँ, मैं आम लोगों को हाथ में नहीं पकड़ाती हूँ। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि सिस्ट 3 महीने में डिज़ोल्व हो गई, वाटर रिटेंशन सिस्ट थी। तो मैंने बोला 3 महीने और चली जाओ, फिर आप पैसे देना। तो इतनी देर में मैंने इसको, मेरे पास आती रही, अच्छी दोस्त बन गए और मेरे दोस्त बन जाते हैं पेशेंट जितने भी होते, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो मैंने उसको थोड़ी सी हेल्प करके मैंने बोला ये सोना तुम उधर लगाओ, तुम लेने वाली में से नहीं हो ना, मैं आपसे पैसे लूँगी जब आप पूरी ठीक होंगी। मुझे लेना नहीं था,
क्योंकि मैंने उसके हालात देखे थे और वो सच्ची औरत थी, झूठी नहीं थी। तो उसने फिर जो सोना लाई थी, मैं उसके साथ खुद गई बाज़ार में मेरे नौकर को लेकर, और हम लोग यहाँ पे कच्ची गली छेंटी लाइन पे पीछे बर्तन मिलते, उधर से दीगचा वेगचा जो भी उसको चाहिए था, मैंने बोला तुम्हारे सोने से लो ना। फिर वो उसने उसी पैसे को मोल्ड करके ले आई थी और उसको जाके बाजार, बहुत सादी औरत थी, मुझे ऐसा लग रहा था इसको एक हेल्प देनी चाहिए। अब ये सारी बात करने के पीछे मकसद क्या था, अब आप इस बात को सोचें। मैं उसको हर महीने राशन नहीं पहुंचा सकती हूँ, मैं अल्लाह नहीं हूँ, वाह, क्या बात ठीक है, मैं अल्लाह नहीं हूँ। मैं एक लिमिट में जाऊंगी और फिर अपने औकात पे आ जाऊंगी। बिल्कुल, आज सही मेरे है। पास पैसे है, 4-6 महीने बाद पैसे ना हो तो मैं औकात पे आ जाऊंगी। ऑब्वियसली आप काम दो, आप किसी के साथ भी आप नेकी करते हो उसको काम दो, केबिन डाल दो, बर्तन हुनर दिला दे दो, दो, सिखा कुछ भी दो। करो। एक छोले वाला Skillful था, बना बाल्टी दे। में छोटे छोटे बच्चे लेके आगे आगे वो चलता था, छोले लेके घूमता रहता था। मैंने उसको छोटा सा ठेला दिला दिया, उस वक्त 300 रुपए का ठेला मिला। आई एम टॉकिंग अबाउट 2001। 300 रुपए का ठेला मिला सेकेंड हैंड। बेचारा दुखी दुखी ठेला था, बंदा भी दुखी दुखी था, मैं भी दुखी थी, तब कुछ काम नहीं करती थी। तो मैंने दिलाया थोड़ा सा, मेरे ससुर ने भी थोड़ी हेल्प करी, मेरे ससुर का अच्छा नेचर था, मेरे पापा का भी बहुत अच्छा नेचर था। सबसे मैंने थोड़े थोड़े पैसे लिए, उसको चने का ठेला खोल दिया। आज वो पूरी बाजार में सबसे बड़ी शॉप का मालिक है। क्या बात है। और मैं जब जाती हूँ तो वो मुझे इतना वेलकम करता है कि ये आपके ठेले से आज मैं इधर पहुँचा हूँ। नेकी करें इस तरीके से, दे के हम कितने दिन दे सकते हैं, वी आर नॉट गॉड। ऐं ॾाढी सुठी ॻाल्हि तव्हां कई आहे। मां बि ज़रूरु ॿुधाइणु चाहींदसि डॉक्टर साहिबा जी ॻाल्हि सां, त तव्हां कंहिंखे रुपयो ॾियण बदिरां रुपयो कमाइण जे अहल बणायो। रुपयो ॾियो न, उनखे उन अहल बणायो जो उहो रुपयो पाण कमाए सघे, इन में वधीक फ़ाइदो बि आहे। अच्छा डॉक्टर साहिबु, हिकिड़ी ॻाल्हि मुंहिंजे ज़हन में हली पई आहे, हीअ जेको हाणे मौसम आहे, जेका हाणे हले पई, सियारो अचे पियो, ऐं छायूं जेके आहिनि उहे औरतुनि खे, नुमायूं ॿारनि खे हाँ। ॾाढियूं नुमाया थियूं, ख़ासि तौर ते नक ते ऐं चीक्स ते। जो चीक्स पे आ जाती है ना ड्यूरिंग डिलीवरी, उसका ब्लड कम हुआ है, या उसको फाइब्रोइड्स या सिस्ट में एक्सेस Unmarried ब्लीडिंग की छोकरियों। है उसने, तो वो, और मर्दों की भी हो जाती है तो सनस्ट्रोक्स भी होते हैं। तो मल्टीपल उसके रीज़न है। जो पहला रीज़न है वो ब्लड की कमी है। सही। चुकंदर, गाजर, एप्पल, वाटरमेलन एक नेचुरल है, और कोई That भी Rambo juice। हाँ, और कोई भी आप एलोपैथिक के साथ ले सकते हैं, जो भी। अच्छा, एलोपैथिक क्या करता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी अक्सर रेकमेंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो स्किन स्पेशलिस्ट है और एलोपैथिक वो डील करता है, वो मैं नहीं करती हूँ। वो होम्योपैथिक और एलोपैथिक मेरा बेटा डील करता है, डॉक्टर अजीम। और मैं हर्बल जो भी है, बैकग्राउंड हर्बल मैं हूँ, ठीक है। तो हम ये जूसेस वगैरह बोलते हैं, आप कल एलोपैथिक डॉक्टर हैं, ठीक है, तो आप उसके साथ आप एक पेशेंट आई आपके पास, जैसे मैं आपको गाइड करूँ, मैंने बहुत लोगों को गाइड किया है, और ये अच्छी बात है जो मैं आपको बोल रही हूँ। एलोपैथिक हर्बल को बहुत बुरा समझते हैं, आई हैव नो आइडिया व्हाई। आप यकीन करें, सिस्ट और फाइब्रोइड का इलाज अभी तक मैंने एलोपैथिक पे जड़ से ख़त्म होता हुआ नहीं देखा, लेकिन होम्योपैथिक और हर्बटोलॉजी में कंफर्मेशन के साथ है, विद द रिपोर्ट्स, एंड इट वोंट कम अप, वापस नहीं आएगी। अगर आप जम के इलाज के में भी आप एलोपैथिक पे आप वो बर्थ कंट्रोल की दे देते हैं, और पता नहीं क्या क्या इंजेक्शंस दे देते हैं, हार्मोनल थेरेपी होती है वो, विच इज लाइक आपका क्या होता है कि बेस खराब कर दिया आपने। बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो मैंने ये पॉलीसिस्टिक पर जो देखा है, वो इंसुलिन के ऊपर प्रॉब्लम आता है, जहां आपकी बॉडी का इंसुलिन डिसबैलेंस हुआ। तो आपको ये बता दूं कि वो बच्चियां जो अफोर्ड नहीं कर सकती, वो फ्री की मेरे पास शुगर की दवाएं पड़ी, आप मंगा लें, उससे भी आपके पॉलीसिस्टिक ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इंसुलिन साइड पर अगर गई है तो कंफर्म देखें बैकग्राउंड में कि मम्मी पापा या किसी को शुगर है तो पॉलीसिस्टिक की रीजन आपके शुगर है। सिस्ट तो बनती इसी वजह से ना कि वो शुगर कंटेंट बॉडी में ज्यादा हो जाता है। अब हमारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि ग्लूकोज सिर्फ चीनी से नहीं आ रहा होता, बहुत सारी और से भी माण्हू आता है। ध्यान बि कोन ॾींदा आहिनि, ख़ासि तौर ते औरतूं ध्यान बि कोन नहीं ॾींदियूं देते आहिनि हैं। पंहिंजो और पाण जब बात बिल्कुल बिगड़ जाती है, मैंने अभी एक बात करनी थी, और मैं जब नई नई पाकिस्तान आई, आई एम टॉकिंग अबाउट 98 पाकिस्तान आई, और उसके बाद ही मुझे कुछ अजीब अजीब ख्वाब आने लगे, जिस पे मैंने काम शुरू किया। तो हुआ ये कि मेरी एक दोस्त थी, और बहुत अच्छी दोस्त, आप समझे कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, वही एक स्कूल फ्रेंड थी। और उसने क्या किया कि उसकी कहीं मंगनी हुई थी,
और वो 5-6 भाइयों बहनों का एक ही भाई था। तो इसको सिस्ट या यूट्रस में कुछ हुई होगी, डॉक्टर ने इसकी यूट्रस निकाल दी यंग लड़की की। सो लाइक शी वाज ओनली 19 इयर्स। लेकिन हो सकता है कि मुझे बैकग्राउंड देखा तो मुझे इतनी बड़ी जो इसके अल्ट्रासाउंड्स थे उसमें इतनी बड़ी मुझे यूट्रस में सिस्ट दिखी नहीं। दैट वाज अ वाटर रिटेंशन सिस्ट, बट शी कैन गो फॉर अ नेचुरल थेरेपी, बट लाइक उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, अभी हम दे रहे अवेयरनेस। ठीक है, तो वो अवेयरनेस जो देना बहुत ज़रूरी था। फिर उधर से मैंने 99 में मैंने काम थोड़ा सा शुरू किया कलर थेरेपी पे। मैं दवाई नहीं बनाती थी क्योंकि मैं होम्योपैथिक इनकम्प्लीट छोड़ा था और शादी हो गई थी मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। और मेरे हस्बैंड इतने अच्छे थे, मुझे रशिया तक कोर्सेज कराने लेके गए। तो आई लव हिम मोर देन एनीथिंग। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे मेरे लिए और आपके लिए, वो रास्ता खोल के गए हैं। सो आई स्टिल प्रे फॉर हिम कि जो भी मेरी ख्वाहिश थी उन्होंने पूरी की। हाँ, थोड़े स्ट्रिक्ट थे, गुस्से वाले बहुत थे, लेकिन चलो ये कुछ नहीं, आपको 100% कुछ नहीं मिलता। ये आप पॉजिटिव सोचे, कभी भी नेगेटिव ना सोचे। अगर वो गुस्सा नहीं करते तो मैं मोटी होती, वो मुझे बिरयानी की देख बुलाते थे तो और आप 70 की होती। आज मैं 80 की हो जाती है, 26 की नहीं होती। तो ये उन्हीं का प्यार है, उन्हीं की Oh, केयर yeah. है, Yeah, that's जिनकी right. वजह से आप बड़ी बता रही फ्रेश है। हाँ, छायों पर आ गई ये वाली बात। अब इसमें ना आपने अंदर से वही अगेन आपने तुक मलेंगे इन करना है। वैसे भी घर में हर कोई ले सकता है, पानी में लेना, शरबतों में नहीं लेना, यहाँ छाछ में लेना है। गर्मी है तो छाछ में ले लें। और अभी जो है ना पानी में, जैसे मैं ये कांच की बोतल होनी चाहिए, इसे प्लास्टिक पे चिपकेगा और वो नुकसान करेगा। तो कांच की बोतल अपने पलंग के बाजू में रखें। ठीक है, इससे भूख भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। अनवांटेड आप नहीं खाओगे क्योंकि वो अंदर जाके और गुब्बारा बनता जाएगा और बॉडी में लैक्टोज बना देगा। लैक्टोज यानी कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन पे आपकी चिकनाई जो कुदरती है वो खत्म हो गई है, तभी ये मसले आ रहे हैं। ठीक है, अगेन मैं 3-4 चीज़ें बताती हूँ, सब नोट करें, सब घरेलू है। ठीक है, इसके बाद आपने ये पीना शुरू किया, यानी ये 2 चमचे पूरे दिन में पीने हैं। एक कांच की बोतल में डालें, वो हिला हिला के पीते रहे। 500 ml के साइज की बॉटल, 500 1 लीटर। हाँ, क्योंकि 2 लीटर आप उसके साथ पिए। और उसके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरी आदत है, मैं रात को 3 बजे तहज्जुद के टाइम पे जो है ना, तहज्जुद बाद में पढ़ती हूँ, पहले किचन में जाती हूँ और डबल रोटी में लाल मिर्ची डाल के खा के आती हूँ। इट्स माय फेवरेट। लहसुन और उसके साथ नहीं है, नहीं, वो पेपरिका है। आप वो बाजार की पीसी हुई नहीं लेंगे, बाजार की पीसी हुई नहीं लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च। और मेरे पास सारे हर्बल होते हैं। मैं आपको बताऊं, ये मैं बाजारी पैकेट्स मसाले के नहीं यूज करती, मेरे खुद के कंपोज है। मैं अचार भी एक से एक बनाती हूँ। मैं तो एक जमाने में अचार भी बहुत सेल किया है। हर्बलिस्ट है, जाहिर सी बात है। और मेरे अगर आप एक दफा अचार खा लें तो आप दुनिया के दूसरे अचार भूल जाएंगे। दोबारा तो आपके हाथ का इंशाल्लाह आप लोगों को मैं यहाँ पे ले आऊंगी और अपन को बुला भी लूंगी घर पे, कोई मसला नहीं। आपके हाथ का झींगा पुलाव खाया हुआ है, बड़ा जबरदस्त। हाँ, झींगा पुलाव भी मैंने खिलाया। मैंने कहा ना, मैं जाती हूँ तो इट्स लाइक माय फैमिली। व्हेन वी आर हियर तो मैं फैमिली, और पाकिस्तान तो फैमिली है। मैं दुनिया छोड़ के पाकिस्तान आई तो मतलब है, आई वाज इन स्टेट और मेरे पास सब कुछ अच्छा था। और मेरे हस्बैंड बहुत अमीर आदमी थे, तो मैं को इस तरह रखा। मैंने काम वाम कभी किचन में किया नहीं है। अगर जोर जोर से चीखे मारती हूँ जब किचन मैला होता है, बाकी ये काम करती हूँ जाके। सो लाइक मम्मी के घर पे भी इतने मीडियम क्लास फैमिली थी, लेकिन हम पढ़ रहे थे तो मम्मी ने दिन रात की मासी रखी थी, तो उधर से ही सेट पाई मिली थी। तो गिफ्टेड थे हम लोग सब ऊपर से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का। लेकिन मैं मेरी मम्मी के घर को याद करती हूँ ना, तो 15 दिन के बाद मेरी माँ के पास पैसे नहीं होते थे कि हम 6 बच्चे थे, किराए का घर था और बाबा एक अकेली नौकरी करते थे। आई वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। वैसे तो मैं 11 ईयर्स के ऊपर से ये मैं पैसे कमाना शुरू किए, 11 साल की थी मैं। हाँ, मेरी नानी जो थी ना, वो सबकी हेल्प करती थी, उनको बहुत जड़ी बूटियों का पता था। सत भाई उनका नाम था। हाँ, खानदानी, वही ख्वाब में आके उन्होंने मुझे शुरू करवाया ना। और शी बीन कमिंग आफ्टर मी इन माई ड्रीम्स। मैंने फिर सबको इधर, हाँ, लेकिन वो एक पोटला, वो दुबी वाला पोटला सर पे लेके, वो सफ़ेद कपड़े पहनती थी, पीछे पीछे घूमती थी। तो मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा, नानी पता नहीं बरसों के बाद क्यों जान खा है मेरी। तो और मेरी फेवरेट नानी थी, आई लव हर मोर देन खती बाई और सतबाई बाई। 2 नानियाँ थी और 2 नाना थे, यानी देवरानी जेठानी। सही है। तो उन्होंने मुझे सिल पत्थर पे सब सिखाया। अब वो ऐसी थी ना कि स्कूल के बाद
इतने 6 बच्चे हुए तो लड़ाई बहुत करते थे। तो मम्मी मुझे नानी के पास भेज देती थी, गर्ल्स बहुत दूर नहीं था। तो मैं नानी के घर में जाऊँ तो माई में आई, वो उनका बहुत पैसे वाली थी नानी। तो सिल पत्थर पे बोलेगी इसको पीस के, उसको पीस के, मैं हमाम दस्ते में और सिल पत्थर पे पीस के अपने दूं। नानी के तो पास से 10 earn करना पैसा में शुरू 10 पैसे का सिक्का देती थी रात को। क्या बात। वाह, और मुझे जुएं मारने भी बहुत अच्छे आते हैं, सफेद बाल। अच्छा, जुओं पर मैं आपको बहुत अच्छा बताऊंगी, बहुत इसको जुएं मारने भी बहुत अच्छे। नानी को जुएं नहीं थी, सफेद बाल थे तो वो काट रहे थे उसको, ठीक है, उसके लिए भी एक टोटका दे देती हूँ अभी अभी, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, जूते ले तो इसे नाखून बजाती थी और ठग करके मारती थी कि नानी 10 जुए निकले, 10 पैसे दे दो जल्दी से। तो अच्छा, नानी को ट्रिक करती थी। हाँ, ट्रिक ऐसे डांस, अभी तो नेल्स में नहीं रख रही हूँ, थोड़े बहुत उस जमाने में हुआ करते तो टिंग करके बचता है। तो नानी को मैंने बड़े 10-10 पैसों का बड़ा, और 10 पैसे में आपका 2 बर्गर और 2 गोला टेक्निक गंडा आता अच्छी था। है। हाँ, सोनी ऐसा लग अच्छा, रही ठीक है, है कि मैम, हम अब- कोई शो कर रहे हैं, हाँ, हमें ऐसे ऐसा लग रहा है ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। ड्राइंग रूम में बैठे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जिम्मन इस चक्कर में ये ना हम लोग ट्रीटमेंट मिस ना कर देना, तो हम अभी हम किसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, नहीं, चाइयों की चाहिए बात कर रहे थे, चाइयों की। मलंगा बताया आपने। अब इसमें जो है ना, अभी आपको क्या करना है कि ऐसी कोई भी प्लास्टिक की नहीं, अगेन कांच की बोतल आप भरेंगे और स्प्रे गन वाली जो स्प्रे होती है मच्छर मक्खी मारने वाली या मुंह पे स्प्रे करने, इसमें एक टुकड़ा फिटकरी का डाल देंगे, ठीक है। एक छोटी सी टुकड़ा कपड़े का, उसमें गुलाब के पत्ते, देसी गुलाब के पत्ते, वो इसमें डाल दे, नहीं तो वो नॉब में चले जाएंगे तो बंद हो जाएगा। इसके लिए वो कपड़े में बांधना है और इसके अंदर जो है ना फिटकरी का एक टुकड़ा डाल देना है। आपने चलते फिरते अपने पिगमेंट्स को यानी झाइयों को लगाना है, और बाहर निकलते तो उसको करे तो सनस्ट्रोक उसको नहीं होगा, और दूसरी रीजन है जूसेस है तो मलंगा है, और सबसे बड़ी बात हम बदबू आती है बॉडी में, हम थोड़ा सा भी बैठ जाएं तो अंडर आर्म्स स्मेल लाइक काउ Odor का काफी हाँ बहुत, और सबको है, और हमारे मुल्क में गर्मी भी बहुत अजीब सा किस्म का मौसम है, और स्पेशली आप क्लिफ्टन पे रहो तो आपके मुंह से नमक भी निकल रहा होता है। मैंने बहुत कराची बार में चाहता थोड़ा है अपने मुंह से कि moisture level वेदर ज्यादा वाइज से, वेदर वाइज अगर मैं सी साइड की तरफ जा रही हूँ तो मेरी एक आदत है, आई लाइक मैं एक्सपीरियंस करने की कोशिश करती हूँ, तो ये ना समझे कि मुझे पेट में कीड़े है कि मैं कुछ चाटना शुरू कर दिया। लाइक आई वांट टू नो कि वेदर माय व्हेन आई गो टू माय ब्रदर हाउस ही लिव्स ऑन द सी साइड, ठीक है, तो उसके घर जाऊँ तो मैं बोलूँ फयाज तेरे घर से तो हम जब भी निकलते हैं ना तो नमक से भरे हुए निकलते हैं, तो देन आई गो एंड वॉश माई सेल्फ। मैं थोड़ा दूर हूँ क्लिफ्टन पे तो इतना नमक नहीं है, तो जितना सी के करीब है उधर नमक है, ठीक है, और वो भी पूरा पिगमेंट्स की कराची सी के एक, करीब हाँ, है। और नहीं इतना हम दूर दूर जैसे चले बिल्कुल जाते हैं करीब है। वो तो बिल्कुल मॉइस्चराइजिंग नेवर, हमारे एसी जल्दी खराब हो जाते हैं, हमारे ग्रिल जल्दी खराब होती है, इलेक्ट्रॉनिक की सारी चीजें जो है। हाँ वो बहुत जल्दी खराब होती है, जितना सी के करीब होंगे उधर। अच्छा यही बात है कि मैं सी के करीब सियाटल वाशिंगटन में भी रहती थी, तो उधर हमारा घर सी के ऊपर ही था। मैं तब बच्चे पैदा नहीं हुए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड थे, और मैं ये थेरेपी उधर भी शुरू कर दी थी और मेरी बहुत अच्छी चलती थी। मैं अकेले हाथ से, मैं 18-19 साल की थी, मैं मालिशें करती थी, उस मालिशों ने आज मुझे इस मकाम पे पहुंचा, क्योंकि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, जिस आंटी के पास मैंने काम किया, आंटी रोजी के पास, regimental therapies हाँ, तो अल्टरनेट थेरेपीज पे मैंने बहुत काम किया, और मेरे रिसर्चेस है, हम पैरालाइज को भी उठा देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब 5 बच्चे यूं नहीं उठते, उनके मेडिसिन डॉक्टर अजीम बनाते हैं, और वही मेरा बेटा ही डील करता है, क्योंकि उनके पीछे बहुत मगजमारी होती है कि हर चीज़ डीपली पूछना होता है, और फिर उस हिसाब से वो दवा देते हैं। तो मोस्टली रिटार्डेड बच्चे स्किन ट्रीटमेंट्स मैंने उन्हीं को दिए हुए, क्योंकि वो उस साइड पर मास्टर है। तो और मैं ऑल ओवर हूँ, जिधर भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है, और मैं अच्छे बाल भी काट देती हूँ, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में नौकरी की है ही नहीं, क्या काटेंगे। अच्छा मैं हाँ, मेरे इधर- हाथ इधर। पर हरफन दे मौना है, रही थी हरफन मौना नहीं, है आप मेरे तो देखिए ना, जब माशाल्लाह। आप गुर्बत में पलते हो और आपकी माँ बाप सफ़ेद पोश है, Yes. उस बच्चों को बहुत कुछ आता है। Yes, खुद सब सीखा, कुछ और हम कर मैंने खुद लेते थे। सीखा। हमें कोई जगह, हाँ, मैं गुले राना सेंटर में उस वक्त 30 रुपये लेते थे, 30 रुपीज़, और मैंने क्लासिकल डांस सीखा, क्योंकि मेरी माँ को बहुत शौक था। आज मैंने क्लासिकल योगा उसको दिखते हुए सीखा, और मैंने क्लासिकल योगा बहुत चला है, और जिम बॉल पर मेरे बहुत ज़्यादा उसके वीडियोस है, जो अभी मैं ले आऊँगी, वो कहीं फॉरेन कंट्री में पड़े, तब ये मोबाइल ने नहीं होते थे कि आप चलते चलते उतार दो, तो वो सब देखने पड़ेंगे कहीं ना कहीं सीरीज पर ही, लेकिन मैं नए सिरे से भी अच्छा उतार अपनी लूँगी। गाल इजाजत दो कि क्वेश्चन अगर कोई नहीं है तो एक चीज़ छोटी सी आ रही है जहन में, हम सबकी तरफ से होगा ये सवाल, वो ये कि बहुत से लोगों ने ये कहा, हमने सुना भी है कि जो एसी का पानी है, जो एसी का पानी है वो फेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है,
उसको जमा करके रखे और उससे मुंह धोया करें। नहीं, मैं आपने सुना इसके है? खिलाफ नहीं, हूँ। मैं भी इसके नहीं, खिलाफ जो हूँ। मैंने अमोनिया, सुना है। आपका एसी किससे बनता है? हाँ। अमोनिया से। हाँ। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम कितने जाने हैं, हमारे कैमरामैन्स भी है और हम सब है, हम एक दूसरे की सांस ले रहे हैं। हाँ। इस कमरे में कम से कम 4 से 5 बायो सॉल्ट यानी लाहौरी नमक के ढले रख देने चाहिए। तो हमारी जो भी मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस रूम इज लाइक एलर्जीज। और कारपेट भी बिछी हुई है कि ये तो स्टूडियो है, लेकिन अगेन हम ऑफिस के माहौल में भी जब एसी ज्यादा करते हैं, घर में भी एसी, ये तो वो बंदा बीमार रहता है क्योंकि वो हर वक्त अमोनिया ले रहा अच्छी नहीं है। होती अच्छा, अभी आप ठंडा पानी, बाहर से आते ठंडा पानी दो, ठंडा पानी दो। ठंडा पानी की तासीर इधर तक ठंडी है, नीचे जाके हीटेड हो जाती है क्योंकि वो अमोनिया से कूल किया गया है। आपका सिलेंडर क्या है, इट्स फुल ऑफ अमोनिया। तो जब फ्रिज ही नहीं थे तो हम बीमार भी नहीं थे। हाँ, वो मटके में ब्लेंडर ठंडे होता है मटके कितना मजे का आता है, मैंने बीच में लिया लेकिन वो वापस रख दिया, कोई पानी भरता ही असावट अञा ताईं आहे। नहीं। ओह सो स्वीट, असावट आहे, असां उन मां ही पीअंदा हाँ, आहियूं। मेरी सीन पर थे बहुत सारे मटके हमने रखे थे और हमने रोड के ऊपर भी मटके रखे थे कि वो नहर, मैंने प्लांट्स, हम लोग थर में भी जाके काम करते। मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ, मुझे शौक नहीं है, ठीक है। मैं अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छे, आई एम वेरी गुड, ओके, बट लाइक हर वक्त मैं शादियों में ज़्यादा नहीं जाती हूँ क्योंकि उधर मुझे कम से कम 8,000 या 10,000 का सूट होगा तो मैं शादी में जाऊँगी और मुझे मज़ा नहीं आती है। एक तो 12 बजे खाना देते, तब तक मेरी भूख मर जाती है। एक फिर वो पता नहीं जिस तरीके से वो पका होता है, हालांकि हमें बाहर का खाना कचरा बहुत पसंद है। 360 दिन में से मेरा बेटा 300 दिन बाहर का खाता है, 60 खाती है, हम दिन। नहीं और खाते सबसे बड़ी बात, आपका उधर एक केमिकल, एक बॉडी में एक ऐसा जर्म्स आता है, मैं अभी इसको सब बोलने का मकसद पीछे क्या है, जिसको हम बोलते हैं हेलिकोबैक्टर। जो आपका मैदे का असर हाजमा होता है। खराब होता है तो वो इनहेरिटेंस भी जाता है, आपसे आपके बच्चों में भी जाएगा और उनसे उनके बच्चों में भी जाएगा, यानी कहीं ना कहीं इसको किसी ने ग्रोथ दे दी। तो हेलिकोबैक्टर जो एक कीड़ा है, उसका काम ही यही है कि मैं जो है ना अच्छा खा लूँ और कचरा तुमको दूँ। हम 2 मिनट में थक जाते हैं, हमारी सांस चढ़ जाती है, हमारे में शाम होती है तो एक चलने की हिम्मत नहीं होती है। तो 90% ऑफ स्टमक प्रॉब्लम इस हेलिकोबैक्टर। घर का इलाज बता रही हूँ। हाँ, मैं ये चाहती थी मैम कि मैदे के अल्सर बहुत कॉमन होता जा रहा है। ये अल्सर के लिए नहीं है, अल्सर में ये काम नुकसान करेगा जो अभी मैं बता रही हूँ। दिस इज फॉर वॉर्म्स, हेलिकोबैक्टर। सबसे पहले तो देसी गुलाब 10-20 रुपए के ले लें और उसको अच्छे से धो के अपने फ्रिज में एक अच्छे से बॉक्स में रख दें, ठीक है। प्लास्टिक कोशिश करें ना हो, कांच हो तो अच्छा है क्योंकि कांच के भी मिल जाते हैं। तो सॉरी ये पानी जो पिया है ना वो अभी बहुत ड्रामा करेगा। मुझे आखिरी में बताना चाहिए था। और ये सारा मेरा बलगम क्योंकि किडनी काम करना शुरू कर चुकी है, मेरी बॉडी की हीट बैलेंस हो रही है, आई कैन फील। और ये सब आप खुद फील कर सकते हो थोड़े दिनों में, आदत में बताऊंगी किस तरह फील करते हैं, ठीक है। अभी मैं बहुत आऊँगी इंशाल्लाह। मुझे पता है कि आपको मैं अच्छी लग गई हूँ, आपको अच्छी लगी हूँ कि नहीं, ठीक है। वो सब मेरे कैमरा मैन हाँ करे, लग गई मतलब हो है, नहीं, ठीक है। डॉक्टर साहब, हमें आप आप अभी लगी ये हैं। शकील हमेशा डायरेक्टर है ना, उनको पूछना पड़ेगा जब वो यूं करे। वो कर रहे हैं। हाँ, और मेरे कमरे में मेरा यूट्यूब भी, ये प्रोग्राम्स भी आएंगे और मेरे यूट्यूब में आपको कहा है कि 9 पेजेस है और 9 पेजेस पे मैं काफ़ी चैनलों के भी प्रोग्राम्स डाले। मुझे कोई रोक टोक नहीं करता है क्योंकि मेरी तो काम ही नॉलेज देना है। बिल्कुल। सो और जितने भी मैं बुक्स लिख रही हूँ उसकी चैरिटी रिटायर्ड बच्चों में जाती है और शुगर पेशेंट में। मैं पैसा नहीं, ना मैंने कभी कोई चैनल से लिया है और ना दिया है। तो एक तरीके से अगर हम वो बाय कर रहे हैं तो हम फंडिंग कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली, एंड दैट्स अ गुड नॉलेजेबल फंडिंग। लाइक वो उससे आप देखें ना, आप तुक मलंगे खा लिए, पेट में मरोड़ आ रही है, दर्द हो रहा है, 5 काली मिर्च और 1 टुकड़ा काला नमक दांत में चबाएं, ऊपर से पानी पी लें। 5 काली मिर्च और और 1 एक दाना काला नमक। काला नमक। अच्छा, काला नमक पाउडर में ना हो और टुकड़ों में हो तो ज्यादा अच्छा। घर में रख लें ना, काला नमक हर घर में होता है। और अगर दांत में चबाएं पाउडर में ही हो तो फिर तो पाउडर वाला ले ले। अभी नाक तो पकड़ नहीं है ना, चाहे इधर से पकड़े चाहे उधर से पकड़े, ठीक है ना। यूं करके देखो, नहीं नाक आ रही है लेकिन यूं डायरेक्ट आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो लाइक अगर प्रॉपर घर में एक दफा लेके रखनी है, किचन स्टफ है, हाँ, तो आप ये इसको दांत में चबाएं और थोड़ी देर के बाद करें तो भा भा करके आपकी गैस निकलेगी। आप ट्राई कीजिएगा, बातें नहीं, ट्राई कीजिएगा और विद इन 2 बर्प्स 3 बर्प्स आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे स्टमक के प्रॉब्लम से। अच्छा, मैं यहाँ पे ले आई हूँ
260 बीमारी पेट से होती है, और पेट के ऊपर एक बेली बटन होता है, उस नाफ जिसको नाफ बोलते हैं, ठीक है। नाफ से हज़ारों इलाज होते हैं। मैंने जब काम शुरू किया तो मैंने इन चीज़ों से किया जो मैं अभी गाइड करती हूँ। यूट्यूब पे अलग अलग बीमारियों के अलग अलग ऑयल मैंने लिखे, और बनाने का तरीका भी वहाँ पर है। और ये भी मैं इस चैनल पे भी कोशिश करती हूँ कि अगर ओके करेंगे तो एक कॉर्नर दे देंगे जिसमें कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे। ज़रूर। और ये आपके प्रोग्राम इंशाल्लाह विल ऑलरेडी अच्छे से देखा जा रहा है, लेकिन मज़ीद नॉलेजेबल हो जाएगा। ज़रूरत है, हाँ, बहुत नॉलेजेबल हो जाएगा। तो मेरा, जब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस वक्त मैं कोई भी चैनल को हाँ नहीं करी हूँ, इनको भी पता है कि मैं, क्योंकि मेरा खुद का यूट्यूब है, और वो मसरूफ मैं हैं आप खाली अभी, घर हाँ। में से जाती हूँ, बाथरूम में जाके थोड़ा सा मेकअप किया, और मेरे जो आगे है कैमरामैन उनके साथ मैं प्रोग्राम दे देती हूँ, और एक दिन में 10 से 15 प्रोग्राम दे देती हूँ। तो उसमें क्या है कि आपको नॉलेज, अभी मेरी उम्र भी हो रही है ना, मैं सिर्फ 26 साल की हूँ। बार बार बताने का मतलब क्या है? आप ना बोले हमें ना मैं यकीन छोटी आ हूँ। गया। आप ये नहीं बोले कि मैं 62 की हूँ। असल यकीन अच्छी हो, नहीं, आप पक्का हर अच्छी। वक्त अपने आप को बोले ना मैं छोटी हूँ, मैं जवान हूँ, बिल्कुल, मैं डांस बिल्कुल। कर सकती हूँ, हालांकि 2 मिनट में सांस चढ़ता है मेरा, लेकिन मैं कर सकती हूँ। आई कैन डू इट, इट्स हाँ, ऑल जब तक हियर, आप सब अपने कुछ आप को इधर याद है। दिलाएंगे मैं तो- बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं Age is बीमार हूँ। just an- दिमाग जो just a मसला हुआ, number. दिमाग जो, आप बिल्कुल। जो है, जो सोचते हैं हाँ। आप वो है एक्चुअली। बेसिकली आप क्या हो, मैं क्या हूँ, हम क्या क्या है, है? ये है। सोच आपको बर्बाद कर देती है, आपकी सोच आपको इंसान यही बना बात है, देती है, और यही आपको बात है। हेल्दी कर देती है। जब मैं वो सीनियर सिटीजन हाउस एक मैं देख रही हूँ, उधर मैं अक्सर 2-3 महीने में एक दफ़ा जाती हूँ, और अच्छे से इनको ब्रोस्ट ले जाती हूँ आंटियों के लिए, क्योंकि वो डिमांड कर रही होती है कि हमें ये खाना है, हमें किसी के लिए टिक्का ले लिया, और सबका लिख लेती हूँ कि किसको क्या खाना है, वो आंटी के नाम के आगे होता है। तो उधर मैं जाती हूँ, और सबको पलंग कुर्सी जिधर भी बैठते हैं तेज़ म्यूज़िक बजा के उनको बोलती हूँ पाँव हिलाओ, जैसे पाँव हिलाओ, तो इसको बोलते हैं चेयर एक्सरसाइज। तो अगर जब तक आप हिलोगे नहीं तो बीमारी कैसे जाएगी, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे हम बच्चों को पढ़ा, सुबह में स्कूल गया, दोपहर को ट्यूशन वाला आया, उसके बाद फिक्स रूटीन आपने में बिल्कुल रूटीन fix पे किया आप हुआ है। उसको बहुत शाम को बैठाए जाओ, टीवी देखो। तो ये थोड़ा शाम का टाइम होता है, जैसे 5-6 बजे आप बच्चों को घर से बाहर निकाल दें, जो गो एंड प्ले, यू आर नॉट Fresh air कमिंग इन द क्योंकि वो हाउस। टफ हो जाता है नहीं, बहुत। वो धूप है, हाँ, विटामिन डी नेचुरल है, फ्रेश होना चाहिए। और हर वक्त एसी खुले हुए हैं। नहीं, आप उन स्कूलों में बच्चों को भेजे ही नहीं जिधर कारपेट और एसी है। एक तो 25-30 हज़ार रुपया उसकी फीस होती है। आप यही उनके फ्यूचर के लिए बच्चे, बेस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ मीडियम क्लास स्कूल होती है जिसकी 7-8 हज़ार फीस होती है, वो बेहतर है इंस्टेड ऑफ 25-30 हज़ार वाली, क्योंकि मैंने दोनों के साइड के बच्चे देखे, वो यूं है बड़ी वाले स्कूल में। हमारे वाले जाओ मार पीट के सब करके आओ, हाँ बस वही ना, गिरेंगे तो बेटा कोई बात हमारे नहीं। यहाँ तो ये है कि माँ पूछन दिया है, मार खाई है भाई, कुटे को ना है भाई, एग्जैक्टली, तू कुछ को ही तो मोटी है, मार वन खाई वन अच्छी कुटे हुई चीज। तो ही मार खाई अच्छी हुई तो ये मुझे छोकरो नहीं है तो। माँ तू मुझे छोकरो ना है, तू मार खाई है भाई। हाँ बिल्कुल ही अच्छा, तो ये कि चेंज आया ना, आई थिंक हम अपने हर्बल ट्रीटमेंट के अगेन अगेन। अच्छा, दिस इज इम्यून सिस्टम, ठीक है, ये ऑल है इसमें। और अभी मैंने 1 हफ्ता, बल्कि समझो 15 दिन से मैं अपनी नाफ में डाली हूँ। मुझे थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का इशू हो रहा था, पानी मेरा चल रहा था, मेरे ज़हन में लेकिन यही और चल रहा अक्सर वो होता रहता है, क्योंकि जब आपकी एज होती है ना तो आपकी नींद खत्म हो जाती है। अच्छा। और नींद खत्म होती है तो उधर ये साइकिल, ब्रेन साइकिल इज गेटिंग वर्स्ट। धुंधला नजर आ रहा है, मज़ा नहीं आ रही है, हर वक्त धुन में पड़े हुए, जैसे लगता है आप ड्राउजी हो, बिकॉज नींद भरी हुई है और नींद आ नहीं रही है। तो अगर इस उम्र में मुझे 4 से 5 घंटे भी नींद आ जाती है, दैट इज मोर देन इनफ, एंड द ब्यूटीफुल स्लीप, नींद अच्छी आनी चाहिए। अच्छा, सोने से पहले हम क्या करते हैं, एक सोच रखते हैं कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, ये ना करें, जो होगा हो जाएगा, अल्लाह बैठा है ना आगे। हम तो मुसलमान है, इसी आस पे कूद पड़ेंगे, चाहे फ़लस्तीन में होवे कि किधर भी होवे, हम है ही ऐसे, ठीक है ना। हम फ़लस्तीन के लिए मैं थोड़ा सा बोलूँगी क्योंकि मेरे दिल में बहुत कुछ है, और कुछ काम भी पीछे से हो रहे हैं, वो भी हम गाइड करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपकी ये साइकिल जो है ना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नींद की साइकिल। अब मैं पूरी रात उल्टे सीधे ड्रामे देखती हूँ जो तुर्की शुर्की के लगे हुए। पाकिस्तान पीटीवी का एक बहुत खतरनाक ड्रामा है हवेली वाला, तो मैं नाम भूल गई हूँ, तो वो मैं ज़रूर देखती हूँ। उसमें वो ओए करके बोलता है ना, मुझे बड़ी मज़ा आती है उसकी ओए के ऊपर ना, लाइक यू नो
आई लव दोस ईटीवी के मुस्तफा ड्रामे तो कुरैशी है, जाहिर से एक लेगेसी like है, these उनकी are- मुकम्मल लेगेसी है, उसका तो कोई और कंपैरिजन उनका ही नहीं कमाल है। ही अपना है। हाँ नहीं, वो इसको देखने का एक यूँ लगता है कि हमारी रूह जाग गई। हम Yes, पाकिस्तानी बिल्कुल। ड्रामा देख रहे हैं, हाँ। लाइक यू नो जमींदारों का एंड ओए ओए करके ना। लोगों ने नकल करना शुरू कर दी हाँ, बाहर के एक मुल्कों एक ने। पिक्चर आई थी जो डर गया वो मर गया, तो हम तो वही है ना, हम डरते नहीं और मरेंगे नहीं, ठीक है जल्दी मैम, नहीं अब हम मरेंगे। स्ट्रेस फ्री हाँ, सोने इस की हाँ, तरफ अगेन जा वी रहे आर अच्छा, कमिंग इसकी टूवर्ड दिस। इस तरीके से आपने खुद को घर में बनाना है। इसमें 5 किस्म की चीज़ें डली हुई है और सबका बैलेंस होगा कि अंदाजन समझो कि 10 ml 20 ml जितना आपको बनाना है, एक जैसा बैलेंस होगा। इसके अंदर आपने जो ठंडी आ रही है तो ग्लिसरीन डालेंगे, ठंडी नहीं है तो ग्लिसरीन नहीं डालेंगे। अगले महीने आपके 6 हॉल हो जाएंगे इसमें। ठीक है। तो इसमें आपने कैस्टर ऑयल डाला, ठीक है। आपके चिकनाई बन गई, लैक्टोज बन गए। फिर आप कोकोनट ऑयल डाला तो कूलिंग आ गई बॉडी को, ठीक है। और लिवर आपका कूल कर देगा ये। ठीक है। फिर आपने इसके बाद डाला, एक सेकेंड, नीम का तेल और बादाम का तेल, ठीक है। सही। नीम का तेल और बादाम का तेल स्किन पर आ गया। एनी एक्नी, एनी पिगमेंटेशन, हाँ, एनी antiseptic ड्राइनेस, है। तो वो 2 तेल आ गए, ठीक है। और फोर्थ जो तेल आ रहा है ना, वो इसमें फ्यूकस है, फ्यूकस ऑयल है। तो फ्यूकस ऑयल आपको कहाँ से अंजीर मिलता का है? तेल? फ्यूकस एक जड़ी बूटी है जो अच्छा, फ्यूकस। पाकिस्तान में नहीं मिलती है। अच्छा, फिकस। और जिनसिंग का ऑयल भी डलता है इसके अंदर, लेकिन ये है कि लेकिन हमारा जिनसिंग तो तो I खैर think बड़ा चाइना में फार्मूला है, होता है। मतलब अगर नहीं दो है तो अगर नहीं तो okay। इनके कोई बात- alternates कोई क्या बात हैं? नहीं है नहीं। तो- और ये मिल भी जाता है, अगर आप जैसे ना अभी आपका प्रोग्राम पता नहीं कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, इवन आउट पूरी ऑफ दुनिया पाकिस्तान। में, पूरी दुनिया तो में। चाइनीज के पास ये 2 चीजें ऑयल ginseng के चाइना ऑयल से ना आता है। लीजिएगा, क्योंकि वो लोग फिर उसमें कोई भी ऑयल मिला के देते ठीक हैं। है। और चाइनीज को इतना ईमानदार भी ना समझे, वो थोड़ी गड़बड़ करते हैं हमारे पाकिस्तानियों की तरह। सो लाइक तो मतलब हमें हर्ब लेनी है हर्ब्स उसकी। लेंगे और उसको बेईमानी किस तो तरह- डॉक्टर भी करते हैं खैर। नहीं, डॉक्टर आपको थोड़ी बहुत प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन वो सेट के ऊपर होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन आपके सेट के ऊपर होते हैं। तो आपने पता है क्या करना है, तो वो जो मैं वो बनाना सिखाती हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। पहले इसको बनाना सिखाएं, बिकॉज दिस इज वेरी इजी। तो आपने ये एक बड़ी कांच की बोतल में मिलाया सबको, ठीक है। और इसको वार्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, सब होता है। ग्लिसरीन होगा तो तब ये तेल गर्म करना पड़ेगा, सही है। क्योंकि ग्लिसरीन जल्दी डाइल्यूट नहीं होता, ओके। ठीक है। अगेन इसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें फ्यूकस मिलाना है। ठीक है। फ्यूकस आपको होम्योपैथिक के नाम, फ्यूकस कोई भी ब्रांड पे फ्यूकस मिल जाएगा। ओके। तो वो क्या है कि उसमें 90% अल्कोहल है, 10% फ्यूकस का एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक है। अब वो भी बनाना सिखा दूंगी अगर वो फ्यूकस और जिनसिंग आपको हाथ लगता है तो, ठीक है। तो आपने ये कर लिया और इसको अच्छे से हिला लिया, और ये बोतल भर ले या ये ड्रॉपर भर ले, और ये सब मिल जाती है, सबके पास अवेलेबल है। आपने क्या करना है, मैं तो ये भरती हूँ क्योंकि इसका बहुत ड्रामा है, ये सेल वेल करने की होती है। ये इसमें छोटा ड्रॉपर लिया, आपने इसमें 20 कतरे अपनी नाफ में डाल के इसको पुश करते रहिए, और जो भी बाहर निकल आता है उसको ज़रा सा मसाज कर दें, क्योंकि यहाँ से भी हमें एक स्किन पोर्ट से भी काम करना है। आप 10 to 15 डेज में इसका 100% रिजल्ट देखना शुरू करेंगे। अच्छा, अब आपको देखना है मैं कितनी जिंदा हूँ, ठीक है। हर एक को हम नहीं जाएंगे 50 टेस्ट कराने के लिए, मैं कितनी जिंदा हूँ मैं आपको इसके लिए अभी बताती हूँ। 4 उंगली होती है ये, और मैं सब तंबाकू और गुटखे खाने वालों को बोलती हूँ, उसका इलाज भी मैं फ्री करती हूँ। मेरा पाकिस्तान इस चीज़ से आज़ाद होना चाहिए। काफ़ी आते बच्चे और लेते, वो मेरी मेडिसिन नहीं है, मैं जर्मनी से मंगाती हूँ, लेकिन वो भी मैं गिफ्ट करती हूँ। 4 उंगली ली, सी आई एम 26 years old और मेरी 4 जा रही है, ये देखो। तो मेरा लिवर इज अलाइव। वाओ। सो लाइक 2 जा रही है, 3 जा रही है, 1 जा रही है, तो उधर आपको काले चने और मुनक्का लेना है। गुटखे, सिगरेट, सुपारियां आप छोड़ रहे हो, सही। और नहीं छोड़ रहे हो तो कैंसर की तैयारी करें। एग्जैक्टली। तो ये आप कैंसर। इस चीज को इंडिकेट कर रही थी कि अगर आपका मुंह पूरा नहीं खुल रहा तो खुदा ना खास्ता और ये कैंसर, oral तकरीबन कैंसर की तंबाकू तरफ जा खाने रहे हैं। वालों का नहीं होता है, तकरीबन। और वो लिवर खत्म हो रहा है उसका, बॉडी उसकी 0 पे जा रही है, उसको एनर्जी फील होती है। अभी मैं एक तरीके से मैम हम इसको एक test 9-10 भी कह साल का सकते हैं कि बच्चा indicate कर रहे हैं हमें कि ये खुदा ना खास्ता लिवर बिगड़ रहा है या ओरल कैंसर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अभी मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ, चलो मैं ना तंबाकू खा रही हूँ, ना गुटखा, ना कुछ भी नहीं खा रही हूँ, ना सिगरेट पी रही हूँ, मैं कोई भी बुराई में नहीं हूँ, इवन सुपारी भी नहीं खाती हूँ, ठीक है। वो जो मीठी सुपारी होती है वो भी नहीं खा रही हूँ, बट मेरी फिर 3 उंगली जा रही है। लाइक मैं थोड़ा बीमारी की साइड पे हूँ, अच्छा। तो हमें थोड़ा सा तेल घी को ख़त्म कर देने का है, और पानी का इंटेक बढ़ाने का है। काले चने और काली किशमिश उसको मुनक्का बोलते हैं, उसको चलते फिरते खाना है। अगर आप देखो सब इधर है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे गुटखा के बगैर पेट में हजम नहीं होता। मैं एक दिन
और मैं आपको बताऊं कि मासी बन के मैं बाजार बहुत जगह जाती हूँ और मुझे लोग पहचानते भी नहीं है। मैं ऐसी मासी बन के जाती हूँ कि मुझे ना पहचाने, क्योंकि एक तो मेरे बाल बॉय कट है, मेरी स्टाइल भी थोड़ी ऐसी है, तो मेरे को चीज़ें बहुत महंगी कर देते मेरे देखकर, तो मैं थोड़ा मासी बन के जाती हाई हूँ। फाई कोई बंदी है। हाँ हाँ हाई हाँ, फाई आमसी, कोई बंदी आमसी, है और एकदम इसको एकदम बाकायदा- मासी, कोई मुंह पे लिपस्टिक पाउडर भी कुछ नहीं लगाया, बस चले गए। तो उधर से हम चीजें लेकर आते हैं और इसी तरीके से आप भी निकलें, क्योंकि आप भी मीडिया पर्सनैलिटी, आपको मैं महंगा तो कर ऐसा देते ही हैं। हूँ, ऐसा वाकई। ऐसा ही होता है। हाँ, अच्छा, तो हाँ, बुरका उरका पहन के जाए, मैं तो पहन के अच्छा जाती हूँ डॉक्टर मजे से से। कहना हाँ। आपसे एक और बात, जाहिर सी बात है, अभी आप बात करी थी इसी के, अब एलर्जी जो है अभी जैसे कि आपको पता है वेदर आ रहा है, वेदर आ रहा है, या अभी भी हम जैसे कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हुआ है, स्पेशली कराची में अभी है। हाँ, तो कराची में तो इसके तदाबीर और ये सारी जो चीज़ें हैं, खाने किस किस्म के ग़िज़ाएँ किस किस्म की यूज़ की और जाए, पानी का, हाँ ये पानी सारा आउट कर हाँ, देगा। अच्छा सिर्फ पानी, और इसके अलावा सबसे ग़िज़ाई बेस्ट पानी नहीं, बहुत गिजाई चीजें आप इधर अगर हम खोलें तो मैं रोज यहाँ पे सब लोगों को सूप ऐसे ऐसे पिला के नहीं, देखूंगी ये जो उनमें से हेल्थ एक होता सूप है। बता हाँ, दें। सेगमेंट हाँ, ये ये एक बहुत टॉप का इसके सेगमेंट बाद जो मैंने हो। पूछना अभी है- आप खाली सुन लें, दो चीजें आप अगले महीना आ रहा है, उसकी तैयारी कर लें। घर में आपने बड़ी इलायची, छोटी इलायची नहीं, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और पुदीना ताज़ा होना चाहिए, जिंजर आपके पास फ्रेश होनी चाहिए, और चिकन स्टॉक जैसे एक छोटा हड्डियां वड्डियां चिकन के, फोटो दालचीनी अदरक बेचा बुधायो काली मिर्च कारा मिर्च और पुदीना। पुदीना हाँ, पुदीना। पुदीना, ठीक और है। मैं तो लहसुन भी डाल देती हूँ कि आपका जो है कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस हो जाए, थूम ठीक है। वगैरह। और अचार भी मैं अभी भी बनाना सिखाती हूँ, अगला महीना नींबू का भी है, नींबू भी आ रहे हैं, उसके साथ मज़े का अचार आप खुद बनाएंगे, ठीक है। सो अभी मैं बताती हूँ, मर्दों से अचार बनवाइएगा, ख़राब नहीं होता है ये, नहीं नहीं सच, उसकी कोई है मेटाबॉलिज्म जो मैं ऑन एयर नहीं बोल सकती, यू नो, थोड़ा सा वो एक जी जी, हर चीज़ हाँ, वो या नीचे- एक नीचे एक बात करते हैं लिमिटेशन फिर। पे हम बात कर बिल्कुल, सकते हैं, हाँ, क्योंकि आई एम बीइंग ऑन द चैनल, तो मुझे पता है कि एकदम खुल के मैं यूट्यूब पे बोल देती हूँ और बहुत रफ भी बोल देती हूँ, सो उधर मैम, थोड़ा फिर मेरा अब हम अपना इस चैनल statement को है। continue अच्छा, तो अगेन हम इधर जब हम बात कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आप इन करें। अब आप इसको चिकन के साथ पियेंगे तो ये चिकन यखनी सूप हो जाएगा। और हल्दी, आंबा हल्दी बाजार में मिलती है, और अदरक की शक्ल की होती है, फ्रेश आंबा हल्दी सबके पास मिलती है। उसको अच्छे से धोएंगे, इसकी स्किन नहीं उतारेंगे, और अदरक की भी स्किन नहीं उतारेंगे। लहसुन की भले डालते हैं तो उतार लें 2-4 लहसुन, तो वैसे ही बहुत टेस्टी होता है। तो सुबह में अभी मैं खाना भी सिखाती हूँ लेमन के साथ, ठीक है। तो आपने ये कर लिया और इसको धीमी ताप पे स्टील की देगची में चढ़ाएगा, सिल्वर में ना चढ़ाएगा, नहीं तो उसका कस भी आपको नुकसान करेगा। जब भी से दुनिया में सिल्वर के बर्तन आए, उधर से बीमारियां ज्यादा आ गई, ठीक है। तो अभी हमारे पास मटका नहीं है, अभी हमारे पास वो तांबा नहीं है, अब तांबा को हर महीने कली कराना पड़ता है, तो वो सब जमाना गया। लेकिन ये है कि स्टील सब घर में मौजूद है। अच्छा बड़ा सा देगचा धीमी ताप पे ढकना मार के धीमी ताप पे रख दे, दमते। हाँ, वो उकर के आधा हो जाता है ना, फिर उसको उतारने से पहले थोड़ा पुदीना और धनिया अगर है घर में तो उस पे स्प्रिंकल करें, और काली मिर्च और नमक उधर ना चढ़ाएं चढ़ाने में, ठीक है। वो आपको, हाँ बिल्कुल एंड में जो आप बस भर रही हैं तो ये उसमें, और नमक भी मैं कौन सा बोलूँगी, ब्लैक नमक होता है, काला नमक, उसमें सोडियम कम होता है। तो सोडियम कम होगा तो आपको बीपी का शूट्स नहीं आएगा। आई लव यू फॉर दैट, यू आर सो गुड माशाल्लाह। तो मुझे बहुत हेल्प हो रही है इसकी वजह से। डॉक्टर है, और And she is trying for naturopathy, and that's really good. आप मेरे खाली प्रोग्राम देखें, मेरी बुक पढ़ें, आप डॉक्टर उधर ही बन जाएंगी। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हमें कोर्सेज का, मैंने कराया है बहुत सारे बच्चों को। मैं 2005 में जब मैंने बुक की इनॉग्रेशन की थी मेरी पीसी में, तो उधर मैंने स्कूल के लिए भी इनॉग्रेशन की थी, लेकिन मैंने फिर जगह भी ले ली थी, मेरे हस्बैंड ने प्लॉट भी मुझे ले दिया था, और बनाने का भी सोच रहे थे। मैं गवर्नमेंट से एनओसी भी ले ली थी, अभी भी है एनओसी, बट मैंने खोला नहीं। इसकी वजह ये कि मुझे यहाँ काम का मज़ा ही नहीं आया, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे अपने स्टूडेंट मुझको ही प्रॉब्लम देने लग गए। सो लाइक मैंने बोला यार, जब आप उनको ट्रेन कर रहे हैं आगे के लिए, तो जब ये अपने मफाद के लिए मुझे प्रॉब्लम करे, तो मैंने फिर
दिल उठा लिया। ये तो अच्छा बहुत डॉक्टर अच्छा से हो कहना जाता है है। एक और जो है एक मिथ है जो अच्छा, आज तो आप सारा नमक कुछ की बात कर रहे थे ना। नायाब नहीं पूछना है, नहीं, नया नहीं। कमाल हो गया, दोस्ती नहीं, पुरानी है, नहीं। बड़ा पुराना यार नहीं, वो और लगता है। ऐसी ऐसी बात बात नहीं सब है। खुद सारा कुछ ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये हमारी Basically- बहुत अच्छी डॉक्टर हैं ऑलरेडी, हाँ, जबरदस्त ऐसा ही किस्म है। अभी की मेरे माशाल्लाह। अच्छा, इंटरव्यू सवाल हो चुका हमारा ना बाहर से। बीच में रह गया हाँ। सोनी साहिबा, ये है कि उसका है ना नमक की एक मिथ समझी जाती है कि आपने अगर डालना है तो वो जो आप खाना बना रहे तभी आप करें, और आफ्टर जब आप मतलब कुक कर लिया और रेडी टू ईट है तो तब आपका नमक आपके खाने में नुकसान नहीं करता नुकसान देता वो है। तो कब ये क्या नुकसान है? करता है? टेबल पे। अच्छा, जैसे अभी मैंने गरम चूल्हे से देगचे से मैंने सूप डाला, तो मैंने उस प्याले के अंदर या मग्गे के अंदर वो जो चिकन ऊपर से स्टॉक में जो डालूंगी, तो वो देखो ना, वो एक एक रेशा उसका नमक का पका, ठीक है। और मैंने क्या बोला, काला नमक डालने की कोशिश करें जो लेस इन सोडियम है, और लाल सॉल्ट भी आजकल आया है, वो थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट से थोड़ा ज्यादा सोडियम है, लेकिन वाइट रिफाइंड दोज आर फुल ऑफ सोडियम। और आपको पता है वो चाइनीज नमक बैंड हो गया काफी जगह पे, मिल भी नहीं रहा है, वो सबसे ज्यादा सोडियम हालांकि मैं कंजम्पशन बता था। दूं हमारा नमक सबसे बेहतरीन नमक पूरी और दुनिया में जा रहा है। सोने के दाम बिकता है। दुनिया में जा रहा अच्छा, है, एक दुनिया छोटा में। सा ब्रेक लेते हैं। शकील साहब, एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। अच्छा, ब्रेक का वक्त नहीं है, प्रोग्राम का ही वक्त पूरा हो गया। हाँ, चलिए। जिमिल का कोई प्रोग्राम सवाल पूरा था? पूरा पता ही हो नहीं गया। चला। पता नहीं, जिमिल का एक लास्ट सवाल है, उसके बाद जो है वो करते हैं। एक जो मेरे ख्याल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने पहले भी कहा कि आपका स्टमक आप 260 बीमारी है वो। होता है, तो अब हर किसी को मैं एक ही शिकायत के साथ कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन मुझे नहीं लगता एलोपैथी इसमें, उसके पास जो लैक्टोलूज है वो लैक्टोज जिसके नहीं बनते, चिकनाई, तो मैंने अभी बताया कि रेमेडी बता दें तो डॉक्टर साहब। मलंगा मैंने आपको बोला वो नेचुरल लैक्टोज है, ठीक है। घी गवार वो कितना चिकना होता है, वो अच्छा, भी मैंने नेचुरल कहीं पढ़ा लैक्टोज था है। कि जो हाई फाइबर होता है वो जस्ट पुश करता है। हाई फाइबर लाइक आप गंधक खा लें, नहीं, फुल वो वीट्स तो खा सिर्फ लें, पुश करता है नहीं ना। वो पुश नहीं करता। इट्स आप देखें ना, इसबगोल की भूसी क्या है, वही है, फाइबर्स ही वैसा ही है। है। अगर आप चीज को रिकॉग्नाइज करें तो दो इसबगोल की भूसी बहुत सारे ब्रांड के, लेकिन वो रिफाइन करके देते हैं, तो आपको पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप घर पे, आप अपने घर में ये सब पीस के रखें ना, फ्रिज में रखें, इसमें कीड़ा फौरन लगता है, अपने आटा मलने के टाइम पे डाल दें, क्योंकि वो आटा तो हम उसी दिन खाने वाले हैं ना। एक जितना भी मला है, आधा किलो मंगाए ओके, मला है, इसबगोल की भूसी में अपने आटे में डाल सकते वाओ। हैं। लेकिन जरूर। इसबगोल की I बजाय आप ये जो फाइबर्स मिलते हैं, आपको ये 25-30 रुपए का इतना बड़ा पैकेट मिलता है, अभी तो पता नहीं है, लेकिन ये कि आप वो फौरन अरे कीड़ा, महंगो वो कीड़ा। फौरन कीड़ा पकड़ता है, जिसको आप लाल चक्की का आटा बोलते हैं ना, लाल आटा, उसमें ये फाइबर्स होते हैं, मैदे में नहीं होता है। टाइम जो वक्त लेकिन मेरा आप लोग ने गाना नहीं अच्छा, सुना वक्त- फलस्तीन के क्योंकि लिए। वक्त हो गया। वो चले मैसेज आप नज्म में दे दें, आप नज्म बता रही थी, वो मैसेज आपका हम हाँ, ले लें। नहीं वो एक गाना है और बहुत पुराना है। कश्मीरियों के लिए हम सिर्फ दुआ करते हैं, और हम लोग जो कर रहे हैं वो अल्लाह ही जानता है, और दिखावा नहीं करना होता उन चीज़ों का। तो हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके लिए बहुत आसानी करे। लेकिन ये जो गाना है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने इस वक्त जो ना झगड़े करवा के लगा रखे हुए फ़लस्तीन में, तो ये गाना बेज़मीर लोगों के लिए है, और उनको ये समझना ज़रूरी है कि क्या समझे वो। So I'm talking about the song and it's a very good song. थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ मैं। जाएंगे जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएंगे जब यहाँ से, ये उन लोगों के लिए है जो ये काम करवा रहे गलत काम। ऐसा ही डॉक्टर, ग्रेट। और मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम सब का भी एक दूसरे को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना अपना मैसेज, यू आर ऑल फ्रेंडली, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। लेकिन क्या है कि वक्त के साथ चलना बहुत अच्छी बात होती है। जो वक्त की कदर नहीं करती, वक्त उनका कदर नहीं। पंहिंजो ख्याल रखो तमामु घणो, जी ख़ुशि त जहान ख़ुशि। घणियूं शयूं असांजे घर में मौजूदु आहिनि जिन मां असां लाभ हासिल करे सघूं था, असां ठीकु थी सघूं था। ऐं सभ खां पहिरीं ज़रूरत आहे असांखे पंहिंजे रूह खे संवारण जी। स्पिरिचुअली असां जेकर ब्यूटीफुल आहियूं, ख़ूबसूरत आहियूं, ऐं असांजूं अखियूं सुहिणियूं आहिनि, त असांखे नज़ारा बि सुहिणा लॻंदा, ऐं असां चुस्त बि हूंदासीं। पंहिंजो ख़्यालु रखो,
छो त ज़िंदगी आहे हिकिड़ो भेरो ई मिले थी, घड़ी घड़ी नथी मिले, इन करे घणा तजुर्बा न कयो, ठीकु आहे। हिकिड़ो भेरो ई पंहिंजी ज़िंदगी खे सम्झी वञो, सभिनी लाइ आसानी पैदा कयो, पाण लाइ बि आसानी पैदा कयो, ऐं हर वक़्तु एट द एनी कास्ट हर वक़्तु ख़ुशि रहो। ख़ुशी खां वॾी का ख़ुराक कोन्हे, दिलि सां, नॉट आर्टिफिशियल, ठीकु आहे, दिलि सां। जी दिमाग रानो है वो दिन अनमोज प्रोग्राम और उम्मीद लरम चिता सुबह ढेर ख्वाक कड़ावी और ऑब्वियसली पूरा प्रोग्राम के ढेर खबर मुझ वका, लेकिन कम जो वाड़चा मेन पॉइंट वो याद लरोलो वाल ची डॉक्टर सुकैना मुश्तबावल ची कम टेम मुझ विदिदात जुओसु अखपल खूब दी पारा जो लगे मुझ पर जहन के ना ढेर च स्ट्रेस भी कि माँ सहार वालाड़े दा दई और माँ है कार कवंदे हागा कार कवंदे और पता नहीं चीशे चीशे मुझ जिम्मेदारी जान माने आखिस्ता भी और मुझ यो सकून वाल खूब हनसो आखिस्ता ही बन वाड़ो चा अवल खु जान माने है शायद यो अप्लाई कवई ची कम टेम खूब दी पारा जई लगे ये कम टेम तासो स्लीप टाइम दे हा टेम बिल्कुल रिलैक्स है अला बांधे हर शाय वाच वई अकपल रचा हर शाय हर बोझ चुड़वई और हा चा बाद यो क्षा खूब अखलइयो से और उम्मीद लरम ची तासो बता खबर माने अमल कवई और मादी पारा वहां दुआ कवई और पीटीवी प्लेटफॉर्म दी पारा बता पारा दुआ कवई ची कमे डॉक्टर सुकैना मुश्तर वासवल और हके मुश्तर दूने बेहतरीन यो टिप रखा और हका चा इलावा हाँ कम टिप्स दरकड़ी वा हका बाने बता सो लाजमी अमल कवई और ढेर आसान तरीके सरा अकपल जान दी पारा है कम दूने लग लग बीमारी वसी और अगर दी पारा मुझ तो दूने दवाइयाने आखिस्तानवी दूने आसान ट्रीटमेंट दे सिर्फ किचन तलाड़ से और अकपल ट्रीटमेंट वके वो अकपल ख्याल साथ ही और बल हफ्ते तब इंशाल्लाह बेबा मिलाओ केस तरचो दी पारा अल्लाह पामान। जी खदीजा, बहुत अच्छा आपने एंडिंग पे बात लेके गई गोले चारों का मर्ची एशत हम में सर हाल के शुमा वती चोल वती जिंदे गिसा चोती इलाजा कुर्त करें डॉक्टर सुकैनाई एक पॉजिटिव एनर्जी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी अमर अद्रई गप्पा शगाएं खाली अक्षर हर्बलिस्ट नहीं अक्षर तबीबे नहीं आई अक्षर इंसान है आई गो ए 2 घंटा चूंग वस्तान तनिसी मनी खला में बाजें गप तनिसी पश्त कब तगा इंशाल्लाह कदी पदम में स्टूडियो हाजिर भी हम ज़रूर आई चे दिगा चीज़ सिक्का मन विशकनी के पदम में प्रोग्राम है डॉक्टर सुकैना तशरीफ़ ब्यारी मन डॉक्टर सुकैना ही बाज बाज मिन्नतवारों के आत वती वशिंग गप पुतराना हूँ वती अशी पर्सनालिटी आगो मनी ख्याल गुशी के आई आखिरी मैसेज और शुरू है मैसेज गुस्सेत बाबता कि शुमा वती ज़िंदगी आज ख़राबें वर्त वरा का ख़त्म करने आप पर्चा कि शुमे ज़िंदगी बेसी आप आज शुरू हैं शुमा आप वरे शुमे ने में बीमारी शुमे ज़िंदगी आज वत शुमे बॉडी थ्रू आई दरकाया तो हमें गप्पा गो कि वती ख्याला करने वती किर गुआरे ख्याला पे करने मन से मल बलूच तो आदिगा हफ्ते को शुमा इजाज़त लूटी मनी ने मगच अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, ऐसी अज दा शो उम्मीद करने तुहानू अज दा शो बहुत पसंद आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तुहाडे वास्ते क्योंकि अज साडे नाल मौजूद सन डॉक्टर सुकैना जिहड़ी किसी भी तारुफ दे मोहताज नहीं हैगी ने। माशाअल्लाह पाकिस्तान दी नंबर 1 हर्बलिस्ट ने और पहली हर्बलिस्ट दा शर्फ भी उन्होंने हासिल है जिन्होंने बहुत सारिया गल्लां च बड़ी हसी मजाक च बहुत सारिया चीज़ां तुहानू दस दित्तियां। और अगर फिर भी तुहाडे को मिस आउट हो गया तो साडा प्रोग्राम रात नू 11 बजे रिपीट हुंदा है, तुसां ने वेखना वे और जिहड़ी भी रेमेडीज तुहानू मिस आउट हो गया ने तुसी वेख सकते हो या फिर यूट्यूब चैनल तो भी तुसी हेल्प लै सकते हो अगर तुहाडा रिपीट भी तुसी नहीं वेख सकते। तो हुण आने अपने मैसेज दी जानिब अज दा मैसेज जो कि एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी साडे नाल मौजूद सन और उन्होंने एक काफ़ी एक इन्वायरमेंट जिहड़ा सी बड़ा पॉजिटिव जिहड़ा क्रिएट कीता तो एक मेरे जहन च यही ख्याल आया कि जो भी चीज़ां तुहाडे नाल चल रही ने या चल रही हुंदियां ने नैगेटिव परसपैक्टिव ना या किसी भी हवाले ना हमेशा जिहड़ा ना पॉजिटिव रवो उन्होंने पॉजिटिवली डील करो क्योंकि नैगेटिवली सोचन ना कुछ नहीं होएगा, तुसी अपनी सेहत नू ही नुकसान दोगे और इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं जिहड़ा ना डिस्टर्ब होएगा। तो इस तो बेहतर है कि तुसी पॉजिटिव रवो और अपनी सोच नू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखो क्योंकि जिहड़े नैगेटिव लोग ने या नैगेटिव चीज़ां ने वो तो होणगियां ही हुण तुहाडे उत्ते कि तुसी किंज उन्हां नू डील करदे हो, आया तुसी भी नैगेटिव हो जाते हो या फिर तुसी पॉजिटिव इन सब चीज़ों नू डील कर दो। तो अज दा मैसेज आइए कि पॉजिटिव रहो तो पॉजिटिव सोचो। तो हुण तुहाडे को चाहने इजाजत, अगले हफ्ते फिर आवांगे नवे मेहमान ते नवे टॉपिक दे नाल, उदों तक सानू दवो इजाजत। अल्लाह ने निगहबान ते नाले पाकिस्तान जिंदाबाद। चल वे बुलिया
सावर के